तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 22 दिसंबर और काफी शानदार आज का ये डिस्कशन आप लोगों के सामने रहने वाला है। दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे काफी डिटेल में और इसी के साथ में फिर हम लोग न्यूज एनालिसिस के ऊपर नजर डालेंगे। वीडियो को एंड तक देखेगा, चक्षु खुल जाएंगे। इतना कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में, जो कि फिर हम लोग आगे वीडियो को लेकर चलेंगे और बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलने वाली है। एक जो मुझे काफी प्यारा आर्टिकल लगा जिसमें आप लोग काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी। आज की डेट में अगर बात करें हमारे देश के अंदर क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है लेबर को लेकर, लेबर कोड को लेकर, तो उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीजें चल रही है देश के अंदर में, वो भी हम लोग बात करेंगे। क्या होती है बाउंडेड लेबर आप लोगों को जानने को मिलेगा। संविधान के अंदर कौन कौन से आर्टिकल है जो इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। इसी के साथ में और भी तमाम बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल है। मतलब वीडियो को एंड तक सुनना, आप लोगों को मजा आ जाएगा सुनने के बाद में। वो नहीं कहते हैं राहुल गांधी जी वाली बात कि मजा आ जाएगा, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, जो कि ये तो मजाक थी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। यहाँ पर थंबनेल के बारे में बात करेंगे और ये एक फैक्ट है जो कि आप लोगों से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करूंगा यहाँ पर आपातानी वुमेन के बारे में। आपातानी वुमेन जो कम्युनिटी है यहाँ पर ये हमारे देश में पाई जाती है। तो इनके नाक में जो यहाँ पर अभी आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल रही हैं, आखिर ये क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एरिया में लेकर चलता हूं जहां पर नॉर्मली आपातानी जो वुमेन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो मैप में अगर आप लोग देख पा रहे हैं हमारे ही देश के अंदर यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर आप लोगों को आपातानी ये ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। अगर नॉर्मली मैं थोड़ा सा और जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो कि अरुणाचल प्रदेश है, इसके पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। और यहाँ पर ये हमारे देश के साथ साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर आसाम, नागालैंड टच करता है, हमारे देश के जो राज्य हैं दो, और इंटरनेशनल लेवल पर भूटान टच करता है। और इधर आप लोगों को तिब्बत यानी कि एक तरीके से चाइना वाला रीजन हो गया आज के में, और इधर म्यांमार टच करता है। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखना यार, आप लोगों से एग्जाम में पूछा सकता है क्वेश्चन। जो म्यांमार है उसके अंदर काफी ज्यादा अभी रिसेंटली डेमोक्रेटिक जो वहां पर रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई थी, पर लेकिन आर्मी ने उन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का तख्ता पलट कर दिया। यानी कि वहां पर आज की डेट में डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि जनता का तंत्र, जनता का शासन नहीं है। तो अभी वहां पर मिलिट्री यानी कि उनकी जो है आर्मी रूल कर रही है। तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए अगर एग्जाम में कि हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश जो है वो बेसिकली म्यांमार के साथ में मतलब जो राज्य बाउंड्री टच करता है, तो सबसे ज्यादा बाउंड्री टच कौन सा राज्य करता है। तो यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दे देंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और पूछ लेंगे आप लोगों से नाम। तो याद रखना यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है, ठीक है। इसी के अंदर में यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया है इसको जीरो वैली के नाम से भी जानते हैं। तो जीरो वैली या फिर आपातानी वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी ट्राइबल कम्युनिटी के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। अब मैं आप लोगों को इसके पीछे की स्टोरी सुनाता हूँ। लोग जो है अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, तो आप लोग जानकर इसको हैरान हो जाएंगे। ऐसा माना जाता था कि आपातानी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो काफी खूबसूरत हुआ करती थी क्या, मतलब अभी हुआ करती है। तो उनके जो खूबसूरती की वजह से जो पास पड़ोस के जो भी आसपास वाले जो कबीले के जो लोग थे वो इनकी जो महिलाएं थी, जो वुमेन थी, उनको उठाकर ले जाया करते थे, ठीक है। एक तरीके से नहीं, वो एक तरीके से उठाकर ले गए, जिस तरीके से खिलजी वाली मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, पद्मावत मूवी में खिलजी पड़ा रहता है पीछे, तो वही वाली चीजें आप लोगों को कुछ कुछ यहां पर देखने को मिलती थी। तो इन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि जो महिलाएं हैं उनका जो चेहरा है वो थोड़ा सा बिगाड़ दो, ताकि जो भी कोई इस तरीके से इनकी तरफ को देखे तो वो टच भी ना करे। तो वो वाली चीजें इनको यहां पर समझ में आई। तो इन्होंने 2 चीजें यहां पर ली जो कि आसान नहीं थे, बड़े ही दर्दनाक आप लोग बोल सकते हैं यहां पर ये प्रक्रिया थी, पर लेकिन इन्होंने फॉलो की। पहला तो इन्होंने नाक जो है अपना वो इस तरीके से बेसिकली कर लिया, और ये बचपन में ही कर दिया जाता है। इनके अंदर जो यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक आप लोगों को दिख रहा है, ये लकड़ी का एक प्लग डाला जाता है दोनों नाक में, ताकि देखने में थोड़ी सी अजीब लगने लगे। आप लोगों को फेस दिख रहा होगा, यहाँ पर फेस पर क्या किया जाता है, इनके फेस पर टैटू बनाए जाते हैं। और टैटू भी जो आप लोगों को पता है आज के में तो मशीन होती है, जरा सी देर में टैटू आप लोग गुदवा लेते हो, पर लेकिन वो वाले जो टैटू होते थे उस टाइम पर जो भी किया करती थी टैटू, वो बड़ा ही दर्दनाक एक तरीके से ऐसा मुद्दा हुआ करता था कि पूरा फेस जो है वो लहूलुहान हो जाता था, और मतलब समझो कि सूजन आ गई चेहरे पर, और बहुत ही क्या सोच सकते हो आप लोग, सोच सकते हो उसमें उस टाइम पर कि जिस तरीके से अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ पर ये स्टेप उठाए जाते थे। तो मुद्दा बस ये था ताकि इनकी खूबसूरती जो है वो यहाँ पर लोगों को नजर न आए, और उस खूबसूरती के बढ़ते यहाँ पर इनकी जान बची रहे।
तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर आप लोग बात करेंगे तो जो प्रेजेंट टाइम पर जो यहाँ पर जो आपतानी जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, जो लड़कियां हैं, वो इसको फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि आज की डेट में हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हमारे देश में हमारा एक कंप्लीट संविधान है, सबके अपने अपने फंडामेंटल राइट सबको मिले हुए हैं, तो उसके चलते ये दिक्कत इनको देखने को नहीं मिलती है। पर लेकिन जो वहां पर बुजुर्ग वुमेन है उनमें आज भी आप लोगों को यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी जो यहाँ पर ये प्रिवेल की जाती है। तो सोचो कि यार अपनी जान तक बचाने के लिए, लोगों को सर्वाइव करने के लिए हमारे पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी यहाँ पर। और हालांकि आप लोग बोलो कि कैसे फायदा था, जी हाँ, ये भी यहाँ पर इसके फैक्ट्स देखने को मिलते हैं कि जो ये यहाँ पर मुद्दा चलता था उससे बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनकी जान भी बची, और यहाँ पर उनको एक तरीके से यहाँ पर अपने आप को सेव करने के चक्कर में सबने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं कि हमारे चेहरे के साथ में आप लोग क्यों कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उनको ये लगने लगा कि यार ये जरूरी है, अगर अपनी जिंदगी एक तरीके से अपने हिसाब से थोड़ी अपने लोगों के बीच में रहकर हम लोगों को सर्वाइव करनी है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये पूरा मुद्दा जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है नॉर्मली, पर अपने ऊपर डिपेंड है। अगर कोई महिला चाहती है तो इस तरीके से करवा सकती है, पर लेकिन इसको एक ऐसी ट्रेडिशन है जो कि कहीं ना कहीं अब विलुप्त होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और यार मेरे हिसाब से तो हो भी जानी चाहिए। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? क्योंकि इतनी मतलब एक तरीके से ना अपनी खूबसूरती को बिगाड़ना ताकि लोग जो है उठाकर न ले जाएं, तो ये आप अपने आप में यार एक बड़ी एक तरीके से ना सोचिए कि उस वुमेन के साथ में जिसके मुंह पर टैटू बनाया जा रहा है और ये इस तरीके का एक एक्टिविटी की जा रही है, कितनी खतरनाक चीजें होती होंगी। ठीक है, महिला के क्या उस टाइम पर तो बेचारी बच्ची रहती होगी यार, छोटे से। सोचो एक मिनट के लिए कितना मतलब इरिटेटिंग चीज होती होगी उसके लिए, और आगे के लिए भी कैसी एक तरीके से फीलिंग आती होगी। वो अलग बात है कि जिस सोसाइटी में रहते हैं हम लोग उसको उसी तरीके से देखने लगते हैं, पर फिर भी एक मिनट सोच के देखिए। ठीक है, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर और बता देता हूं, आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। अभी रिसेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पूरा वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कुछ लिखने के लिए भी आए गवर्नेंस के बारे में, तो यहाँ पर इसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 75वीं आजादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसके चलते हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अभी अपने देश के अंदर में यहाँ पर सुशासन सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले सुशासन सप्ताह क्या है, यानी कि पूरा एक वीक सुशासन से रिलेटेड, तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारे देश में 20 से लेकर 25 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि अभी यहाँ पर ये सेलिब्रेट होना स्टार्ट हो चुका है और 25 तक यहाँ पर चलने वाला है। तो ये बेसिकली क्या रहता है, एक तरीके से कि प्रशासन जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए बोला भी गया कि प्रशासन गांव की ओर, यानी कि जो प्रशासन है हमारा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको गांव की ओर लेकर चला जा रहा है, ताकि ढंग से जो भी पब्लिक की जो टेंशन है, जो उनको दिक्कत होती है, उनको जो सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, जो उन तक नहीं, जो सहायता उन तक पहुंचनी चाहिए वो उन तक पहुंच सके। तो डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करने की भी यहाँ पर बात की जाती है। तो यूनियन मिनिस्टर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था यहाँ पर ये। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, जब 25 दिसंबर में आप लोग पहुंचोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सुशासन दिवस के दौर पर हमारे देश में उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए यहाँ पर गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन के बारे में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें पार्टिसिपेटरी, कम्युनिकेटिव और इसी के साथ में इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि सब मिलकर काम करें, इस तरीके की सोसाइटी हो, हर एक इंसान बोल सके, अपनी बातें रख सके, तो वो चीजें रूल और रेगुलेशन के हिसाब से दुनियादारी चले, यानी कि किसी एक की मनमानी चल रही है और सब कुछ उसी के हिसाब से हो रहा है। इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी होनी चाहिए, यहाँ पर इफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए एक तरीके से पैटर्न में, ताकि सबको उसका फायदा देखने को मिले। इक्विटेबल और एथिकल होनी चाहिए, सोसाइटी में इस तरीके से होनी चाहिए कि सबके लिए हो, और इसी के साथ में वो एक तरीके से नहीं, नैतिक शिक्षा वाला भी इसमें एक वो एंगल होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी कि जो भी चीजें देखने को मिले तुरंत रेस्पॉन्स कर सके और लंबे समय तक टिकाऊ रहे, सबके फायदे के लिए रहे। इसी के साथ में कोहेरेंट और इसी के साथ में इंटीग्रेटिव, इसका मतलब एक तरीके से सुसंगत और एकीकृत, यानी कि दोनों मिलकर उस तरीके से काम किया जाए कि यहाँ पर सबको उसका फायदा देखने को मिले, सबके लिए ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। ओपन ट्रांसपेरेंट भी रहे यहाँ पर और अकाउंटेबल रहे। अकाउंटेबल ओपन ट्रांसपेरेंट का मतलब सीधा सीधा ही होता है कि एक तरीके से भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, और एक तरीके से सबको इस तरीके से लेके चलना है कि सब सोसाइटी का पार्ट है, उनको इग्नोर नहीं करना है। तो ये बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये एक डे भी था, मुझे लगा एक डे के मतलब वीक था, सप्ताह था, मुझे लगा आप लोगों को इसके बारे में एक बार बता देता हूं। ओके, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन भी है, इसका आंसर आप लोग दीजिए, फिर मैं आप लोगों से ओवरव्यू दूंगा एडिटोरियल का, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा ये साहित्य अकादमी अवार्ड इन तमिल लैंग्वेज में जीता गया 1958 में। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर इनके द्वारा किस चीज को ट्रांसलेट किया गया, रामायण को, महाभारत, भगवत गीता या फिर मनुस्क्रिप्ट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में यहाँ पर रिपीटेडली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर आप लोग बोलते हो क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, एग्जामिनर की लाट टपकेगी और आप लोगों को उसको समझना है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग आसानी से कर पाएंगे। आइए अब यहां पर हम लोग नजर डालेंगे एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल के बाद में फिर न्यूज एनालिसिस देखेंगे और वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक कर आप लोग उसको समझिएगा तो चीजें आप लोग लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से एडिटोरियल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोग उनको समझ सको। तो यहाँ पर जो साइड वाला एडिटोरियल है ये आधार के बारे में है और खासकर आधार को वोटर आईडी कार्ड के साथ में कनेक्ट कर आप लोग अपना वोटिंग राइट एंजॉय कर पाएंगे। उसके बारे में है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में काफी सारा स्टैटिक पोर्शन भी आप लोग का कवर हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो लेक्चर होता है आप लोग का स्टैटिक प्लस करंट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, तो अच्छे से उसको उसी तरीके से आप लोग को एंजॉय करना है ताकि आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाओ, ठीक है। दूसरे वाला आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं। बेसिकली यहां पर ये जो बात करेगा आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिला है देश के अंदर कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली है रिलीजन के नाम पर, जी यहाँ पर कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो उसी के चलते अभी एक इंसिडेंट पंजाब में देखने को मिला, तो एक ओवरव्यू यहाँ पर मैं इसका भी आप लोगों को दूंगा जिससे कि आप लोग चीजों को समझ सकें। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल जिसको काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये आप लोगों से बात करेगा बाउंडेड लेबर के बारे में। अच्छा, वीडियो को पॉज कर आप लोग एक बार बताइए, अगर बाउंडेड लेबर के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और मेनली इन सब चीजों के बारे में संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है ये भी आप लोगों को बताना है। इतना बता देता हूं, पार्ट 3 में आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिल जाती है इनसे रिलेटेड, तो आप लोग इसके बारे में बताइए, देखता हूं कौन कौन क्या बताता है। बाकी कोड ऑन वेज क्या है ये सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग एपीएफसी जैसे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐसे आर्टिकल आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान से सुना करो क्योंकि ये लेबर मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन फिर भी एक हल्का सा एम्फेसिस वो नहीं होता है, एग्जाम का जो ओरिएंटेशन रहता है कि हाँ यार इसके लिए चीजें सही है। यहाँ पर ये बेसिकली फिर से अभी कोविड-19 के बारे में आर्टिकल है, तो आप लोगों को बस कुछ बातें पता होनी चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो बोला ये गया है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ये कर रही है, मतलब गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया जा रहा है कि भाई साहब पूरी पॉपुलेशन को सबसे पहले तो आप लोग दवाई प्रोवाइड कराओ, ठीक है, सबको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर आगे चलकर फिर आप लोग जो बच्चों को भी छोड़ रखे हो साइड में, बच्चों को भी कवर करो उसके अंदर, और फिर यहाँ पर बूस्टर डोज का भी जुगाड़ करो अगर आप लोग कोरोना वायरस के साथ में लड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा पूछ रहा था कि सर वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। यार वैक्सीन जो होती है ना वो बीमारी लगने से पहले आप लोगों को दी जाती है ताकि बीमारी न लगे, और मेडिसिन जो होती है वो बीमारी लगने के बाद में दी जाती है, अगर यहाँ पर बीमारी लग चुकी है तो उसको ठीक कैसे करना है। तो वैक्सीन और मेडिसिन में एक नॉर्मल डिफरेंस पूछे तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना, कि पहले ही बीमारी होने से पहले अपना इलाज कर लो, अपने आप को शांत रखो, ठीक है। तो वैक्सीन क्या करती है, प्रिवेंशन का काम करती है, और मेडिसिन क्या करती है, ठीक करने का काम करती है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन अच्छा है क्योंकि बीमारी होने से पहले अगर आप लोगों को अपने बचा लो तो कैसा रहेगा, तो ये बातें आप लोग समझिएगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। और जैसे जैसे यार मौसम चेंज हो रहा है ना, अपना थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अभी जैसे बैठा हूं तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाथ जो है मतलब पूरी ठंडी है एक तरीके से, और हाथ बिल्कुल वो नहीं है, थोड़ा सा जो चिल्ड टाइप में हो जाता है, तो पेन भी पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तो ये सारे इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मैं भी अपनी उसी तरीके सेहत का ध्यान रखता हूँ। गला वाला भी खराब होने लगता है कई बार सर्दियों में, तो पूरा अपना ऐसे रखना है कि ताकि दिक्कत ना देखने को मिले, फिर पता चला कि यार दिक्कतें हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। ये साइड वाला आर्टिकल आप लोग यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो, पर आप लोग को लोकेशन दिखा देता हूँ, लोकेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये बेसिकली यहां पर बात कर रहे हैं एक कंट्री के बारे में जिसका नाम है चिली। ये चिली कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी साउथ अमेरिका के अंदर। तो साउथ अमेरिका के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो ये चिली कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। इधर हो गया यहाँ पर अर्जेंटीना, इधर हो गया उरुग्वे, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो परग्वे, ऊपर हो गया बोलिविया, और ऊपर यहाँ पर आप लोगों को पेरू देखने को मिलेगा, और ये हो गया यहाँ पर ब्राजील। यही एरिया में आप लोगों को यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। तो कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं ना, कई सारे डेजर्ट आप लोगों से मैच करने के लिए आते हैं, तो अटाकामा डेजर्ट जो है वो इसी एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, वो सब मुद्दे हैं, इनकी लोकल पॉलिटिक्स है, मुझे नहीं लगता कि इसमें टाइम देना चाहिए। पर लोकेशन कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोग उसके बारे में याद रख सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीजें जो मैच करने के लिए भी आ जाती हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप लोगों को हर एक आर्टिकल में से बता दूंगा, छोड़ूंगा कोई आर्टिकल नहीं कि हाँ बस आप लोगों को ऐसा करूं कि बस एक दो आर्टिकल पढ़ा के निकल जाऊं, नहीं। सारी चीजों में यार कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो उसमें से जो हमारे काम की चीज होती है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है जिससे कि आप लोगों की सारी चीजें कवर हो जाती है, कुछ बचता नहीं है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल तो अलग तरीके से है, पर लेकिन मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ाऊंगा जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और ये कहां पर कितने टीके दे दिए हैं, लगा दिए हैं, उसके बारे में बात की जा रही है।
कि आप लोगों की फैमिली में कोई ऐसा मेंबर बचा है जिसको अब तक दवाई का एक भी टीका नहीं लगा है? यस या फिर नो में आप लोग बता सकते हैं। और बाकी कोशिश करो यार सारे टीके अपने लगवा लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, तो वो सब चीजें हैं, ठीक है। इस आर्टिकल को भी आप लोग इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हिंदुज्म और कहां पर क्या कर रहे हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो नॉर्मली ऐसी चीजें जो है आप लोग इग्नोर कर सकते हो। तो अपना चीजों को उस तरीके से लेके चलो कि हाँ सही सही चीजें जो है आप लोग अपना डेटा उसके ऊपर टाइम अपना लगाओ, ठीक है। इससे अच्छा कुछ और पढ़ लेंगे, जिस इतने टाइम में यहाँ पर इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ और प्रोडक्टिव चीजें हम लोग जान लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा बड़े ही ध्यान से आप लोगों को सुनना है, जिससे चीजें भी आप लोग समझ पाओगे और कई सारी चीजें जान भी पाओगे। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर दो चीजों के बारे में, एक तो कोड ऑन द विजिज के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे देश में अभी क्या किया गया है, कई सारे रूल और रेगुलेशन थे उनको चेंज कर 4 कोड में कन्वर्ट किया गया है। तो उनमें से एक कोड के बारे में बात कर रहे हैं। कोड मतलब नियम आप लोग बोल सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक नियम आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। आगे बात करूंगा यहाँ पर बाउंडेड लेबर के बारे में। तो बाउंडेड लेबर आप लोग आपने बॉन्ड साइन कर लिया, आप लोगों ने देखा होगा यार वो कंपनी बॉन्ड साइन करवाएगी, और बॉन्ड साइन करवाएगी कि 3 साल से पहले तुमको छोड़ना नहीं है, और अगर 3 साल से पहले छोड़ने की सोच भी ली तो तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा। सुना होगा ना उसके बारे में, तो उसी से कोरिलेट कर लेना आप लोग। यहाँ पर ये बॉन्डेड लेबर एक कुछ इसी तरीके का बॉन्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर लेबर का, और जिसके अंडर वो काम करते हैं, तो उसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके बारे में पहले मैं आप लोगों को समझा दूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। बॉन्डेड लेबर नॉर्मली इसको बोलते हैं, वैसे इसको कई सारे नाम से पुकारा जाता है, जैसे डेब्ट बॉन्डेज हो गया, ठीक है, इसी के साथ में डेट स्लेवरी हो गया, बॉन्डेड स्लेवरी हो गया, पेनेज हो गया, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनका बेसिक मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल भाषा में कोई आप लोगों से पूछ ले, इसका बेसिक मतलब तो ये होता है किसी ने आप लोग मतलब एक तरीके से एक पोपेट नाम का कोई आदमी है, ठीक है, तो पोपट है यहाँ पर कोई आदमी, इस पोपट ने क्या किया, कोई यहाँ पर एक आदमी था जिससे इसने पैसा लिया, ठीक है। तो पोपट ने जब यहाँ पर पैसा लिया, वो इतना पैसा ले लिया कि यहाँ पर ये पैसा जो है इसके हिसाब से काफी ज्यादा हो गया, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह कि इसने इंटरेस्ट जो है उसको ध्यान में न रखते हुए वो पैसा उस तरीके से ले लिया कि आगे चलकर जिंदगी भर भी यहाँ पर ये कोई आदमी है यहाँ पर जिसका नाम है, आप लोग क्या रख सकते हैं इसका नाम पोपट हो गया, दूसरे का नाम बताइए चले टीटू हो गया, ठीक है। तो पोपट ने क्या किया, टीटू से पैसा लिया, और इतने इंटरेस्ट पे आप लोगों ने बेसिकली पोपट ने पैसा लिया, तो ये जो पोपट है यहाँ पर अब उस पैसे को यहाँ पर रिटर्न नहीं कर पा रहा है, और वो जो पैसा है बेसिकली उसका इंटरेस्ट भी इतना हो जा रहा है कि इसकी महीने की जो सैलरी है वो उस इंटरेस्ट में खप जा रही है। बिल्कुल चाइना का डेट ट्रैप बोल सकते हैं आप लोग, मोटे मोटे तौर पर बोला जाए, कितना पैसा सामने वाले को दे दो कि वो इंटरेस्ट पे करता करता मर जाए, बाकी पैसा तो दूर की बात है और पूरी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बना रहे, जैसे अभी चाइना ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ में किया है। तो वही यहाँ पर जो पोपटगिरी एक तरीके से की जाती है टीटू के द्वारा पोपट के साथ में, तो यहाँ पर पोपट का पोपट बना दिया जाता है, इसको इतना पैसा दे दिया जाता है, इतना पैसा इस इंटरेस्ट पे दे दिया जाता है ताकि ये खुद तो पैसा पे ना कर सके। और कई जगह तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले कि बाप ने उधार ली और बेटा बाउंडेड लेबर में लगा हुआ है अपने बाप का बेसिकली पैसा उतारने के लिए, तो इसको कहते हैं बाउंडेड लेबर। तो इसमें क्या करते हैं, पुराने टाइम में जो जमींदार हुआ करते थे, साहूकार जो लोग हुआ करते थे, वो लोगों को पैसा दिया करते थे। रीजन क्या था, उस टाइम पर यार कोई बैंकिंग सिस्टम तो था नहीं कि यहाँ पर बैंक है, बैंक से जाकर पैसा ले लो, सस्ते सस्ते ब्याज दर में आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, ये सारी चीजें उस टाइम पर देखने को नहीं मिलती थी। पर आज की डेट में ये सारी चीजें हैं, और इसीलिए अगर आप लोगों को बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, जब संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो इसीलिए यहाँ पर इसके लिए प्रोविजन रखे गए हैं, क्योंकि पुराने टाइम में यार ये काफी ज्यादा लार्ज स्केल में चीजें देखने को मिलती थी, तो इसलिए संविधान में इसके बारे में आर्टिकल भी रख दिए। जब आप लोग जाओगे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, अगर एक इंसान को आप लोग बाउंडेड लेबर में लगा के रखोगे तो कहां और लाइफ और कहां उसकी पर्सनल लिबर्टी सारी जो है वो धरी की धरी रह गई, तो सारी चीजें खत्म हो गई। तो इसलिए यहां पर उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, जो कि पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे संविधान में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है। सॉरी अगर बात करें यहाँ पर आर्टिकल 23 आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर बात करते हैं तो प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर को। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्ट एग्जामिनर की लाट टपक जाती है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जब भी कोई न्यूज में आर्टिकल रहता है। अभी कई सारे राज्य के अंदर जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कई सारे बाउंडेड लेबर के केस गांव वाले एरिया में आज भी देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इस ऐसे किसी एरिया से आते हैं तो आप भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो उसके चलते दिक्कत निकल के आती है। तो ये यहाँ पर ये भी मुद्दा है, और इसी के साथ में मैंने बताया ना अभी बाप ने लिया और बेसिकली बच्चे भर रहे हैं, तो अगर उसके बारे में आप लोग बात करें तो चाइल्ड लेबर भी यहां पर आ जाएगी, और वो भी चाइल्ड बाउंडेड लेबर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आर्टिकल 24 याद रखिएगा, और ये ऐसे आर्टिकल है, देखिए कई सारे आर्टिकल तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में कोरिलेट करके याद रख लेते हैं, ठीक है, जैसे मुझे याद रह जाता है, मैं कभी नहीं बोलता हूं इस आर्टिकल को। और है भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर बेसिकली कि बच्चों को कैसे आप लोगों को यहाँ पर चाइल्ड लेबर से बेसिकली बचाना है, क्योंकि एक ऐसी एज होती है खासकर 6 से लेकर 14 साल की एज जो है उसको आप लोगों को बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। और अब तो यार ये इनका फंडामेंटल राइट भी बना दिया, जब संविधान में संशोधन किया गया था 86 यानी कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान में संशोधन किया गया था 2002 में,
तो फंडामेंटल राइट बना दिया था एजुकेशन को, आप लोगों को पता होगा कौन से आर्टिकल में, याद है ना? आर्टिकल बता, चलिए आर्टिकल बताइए, और इन्हीं में से एक आर्टिकल है चलिए इतना बता देता हूं, इन्हीं में से एक आर्टिकल है, देखता हूं कौन आंसर देता है, ठीक है? तो यहाँ पर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए इसको इस वाली कैटेगरी में डाल दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात यार, यहाँ पर जो मैंने अभी 2 दिन पहले आप लोगों को जो करंट अफेयर वाली वीडियो आती है शाम को 8:30 बजे, उसमें मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को कि ये यहाँ पर अगर बात करूं तो इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बाउंडेड यहाँ पर जो बेसिकली चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं या फिर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की इसके बारे में, ठीक है? पर लेकिन अगर बात करें आप लोग, कोई ऐसा है सोसाइटी में जो दिव्यांगन है, तो उसके लिए 6 से लेकर 18 साल की एजुकेशन की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है? तो ये याद रखिएगा 4 साल और एक्स्ट्रा वहां पर बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गए आप लोग फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में थे। अब यहाँ पर स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की भी पॉलिसी एक तरीके से ऐसी होनी चाहिए कि इन सब चीजों को रोक सके। तो ये कहां पर पहुंच गए हम लोग? अब पहुंच गए पार्ट 4 में। और पार्ट 4 में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक होते हैं यहाँ पर? तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोग को पार्ट 4 में देखने को मिलेंगे। तो इसमें आर्टिकल 39 जो है ये स्टेट को बोलता है सिक्योर करनी है लोगों की हेल्थ स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसमें मैन और वुमेन यानी कि महिला और पुरुष दोनों का होना चाहिए, उनकी एज भी आप लोगों को देखनी है, ठीक है? क्योंकि चाइल्ड आर नॉट अब्यूज, तो ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा एक तरीके से। फोर्स लेबर कोई नहीं होनी चाहिए, ऐसी तरीके की चीजें होनी चाहिए और प्रॉपर उनको एक सही तरीके से सही माहौल मिलना चाहिए ताकि सही तरीके चीजों को लेकर चल सके। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं फंडामेंटल राइट भी है लोगों का कि उनके साथ में कोई फोर्स इस तरीके की एक्टिविटी ना करवाए, और गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो इस चीजों को फॉलो करके चले। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अभी ये राइटर जो है इस आर्टिकल को क्यों लिख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बाउंडेड लेबर समझ में आ गया, क्या होता है वो समझ में आ गया। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि इंसान लगा रहे और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाली जनरेशन को भी उसमें ढकेल दे, ठीक है? आप लोगों को अगर कभी टाइम मिलेगा, अभी मतलब जब भी टाइम मिलेगा, एक मूवी देखिएगा 12 ईयर ऑफ स्लेव, ठीक है? भाई साहब देख कर ना रो पड़ोगे, ऐसी मूवी थी। मतलब जब मैंने पहली बार उसको देखा, मतलब कैसी भी चीजें होती है, अगर आज के डेट में आप लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो ना, आप लोग बहुत खुश नसीब हो, ठीक है? वरना ऐसी ऐसी भी जिंदगी होती है, बस समझो हमारे फ्रीडम फाइटर जो है उनको हम लोग ना उनके चरण, अगर वो होते तो उनके चरण धो धोकर पीने चाहिए थे, हम लोग को आजादी दिलाकर चले गए। वरना यार ऐसी ऐसी चीजें हैं, मतलब हिस्ट्री में उठाकर देखोगे ना, मतलब बिल्कुल ही कहानी खत्म है। स्टार्टिंग में बता दिया ट्राइबल कम्युनिटी वाला इशू, वो तो फिर भी एक अलग इशू हो गया, इतनी खतरनाक चीजें थी, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अगर बात करें यहाँ पर जो डेट, एक तरीके से DEBT डेप्ट जो बॉन्डेज होता है यहाँ पर, ये एक तरीके से फॉर्म ऑफ स्लेवरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो वर्कर होता है उसको एक्सेप्ट करनी होती है एक वेज, और वो भी ऐसी वेज होती है कि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो उसको पे करता रहता है और उसी में उसकी वेज खत्म होती रहती है। यानी कि किसी को मान लीजिए आज की डेट में एक, जैसे कि एक पर्सन है ए, और ये ए पर्सन को यहाँ पर सैलरी मिली है 5,000 रुपए, ठीक है? 5,000 रुपए इसको सैलरी मिली है, पर लेकिन इसको इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर पे करना पड़ रहा है 5,001 रुपए, यानी कि एक तरीके से पूरी सैलरी भी चली जा रही है और 1 रुपया एक्स्ट्रा चला जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा जुगाड़ किया जाता था ताकि इसके हाथ में कुछ बचे ना, और पूरी जिंदगी जो है ये यहाँ पर हमारे साथ में काम करता रहे। तो अभी ये राइटर ये है कि जो अभी आप लोग ये लेबर कोड लेकर आए हैं, तो उसमें जो यहाँ पर लेबर कोड 2019 के बारे में बात की जा रही है, जो वेज कोड है, तो उसको बोला गया कि वो इसी पैटर्न को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का काम करेगा। मतलब क्या है? मतलब ये बोला कि लेबर कोड ने यहाँ पर बेसिकली लीगलाइज कर दिया गया एक हॉरिफिक और रिप्रेसिव इनह्यूमन प्रैक्टिस, जिसमें कोई इंप्लॉयर है यानी कि कोई जॉब देने वाला है, वो एक्सटेंड कर सकता है लिमिटलेस क्रेडिट एडवांस, यानी कि वर्कर को कितना भी क्रेडिट दे सकता है। और सबसे खतरनाक बात यहाँ पर यह कि अनस्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट पर दे सकता है, यानी कि आज अगर कोई बैंक में जाएगा उसको 5, 10, 11, 12 पर मिल गया, चलो समझ में आता है। यहाँ पर भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पर 50% पर दे दिया, और वो भी दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि बोलते हैं आप लोग, ठीक है? तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो भाई साहब आने वाली 4 पुश्ती भी जो है ना उसको पे नहीं कर पाएगी और घुट घुट कर यहाँ पर मर जाएगी। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बोला गया राइटर के द्वारा कि पुराने टाइम पर यार जो कोड लेबर हुआ करते थे उसमें हरकतें देखने को मिलती थी, पर लेकिन आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम पर भी ऐसी हरकतें कर दी, तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं अभी इसके बारे में, तो याद रख सकते हैं जैसे कि कंडीशन ऑफ वर्कर्स के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, तो फैक्ट्री एक्ट था 1948 का, इसी के साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट था यहाँ पर, ये 1970 का, ठीक है? इसी के साथ में सोप एंड कमर्शियलाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था। तो यहाँ पर इनको मिलाकर सबको कंडीशन ऑफ इसके अंदर ला दिया गया। तो ये टाइप ऑफ लॉज में आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दूसरा यहाँ पर बात कीजिए वेज एंड रेम्यूनरेशन के बारे में, तो मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए कि कम से कम यार इतनी तो मिलनी चाहिए अगर कोई काम कर रहा है। और पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट है यहाँ पर 1936 का, उसको यहाँ पर लेकर चला गया। तीसरा यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है, तो इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, जिसको आप लोग नॉर्मली ईपीएफओ बोलते हो ना एक तरीके से, जिसके लिए आप लोग तैयारी भी करते हो, उसके बारे में बात की जा रही है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट था 1923 का।
इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट था 1948 का, तो ये सोशल सिक्योरिटी वाली कैटेगरी में आ गई। और इंप्लॉयमेंट सिक्योरिटी के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में, तो इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, और इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट ये यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर है 1946 का, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इनको 4 कैटेगरी में इसीलिए डिवाइड किया गया ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके और चीजें जो है उसको खत्म किया जा सके जो उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, ठीक है। तो वेज ग्रोथ में अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर वेज ग्रोथ दिखाई गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात करें अगर यहाँ पर डिक्लाइन भी होती है आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ में लेबर होते हैं, एक तो जैसे कि रेगुलर हो गए, रेगुलर और रूरल अर्बन, उसके बारे में बात की जा रही है। गांव में रेगुलर काम करने वाले, शहरों में रेगुलर काम करने वाले, कैजुअल वर्कर और कैजुअल रूरल वर्कर, यानी कि दोनों तरीके से गांव में और शहरों में अगर काउंट करोगे तो आप लोगों को मेल और फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में आप लोगों को कम लोग देखने को मिलेंगे काम करते हुए और मेल में आप लोगों को ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। खासकर गैप जो है वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कई बार होता है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में बात करती है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप लोग यहाँ पर सुधार सकते थे, पर लेकिन आप लोगों ने इसको नहीं सुधारा। थोड़ा सा और समझते हैं अब डिटेल में। जैसे हिस्टोरिकली अगर आप लोग देखो, गांव वाले एरिया में ऐसा हुआ करता था, जो यहाँ पर राजा रजवाड़े तो नहीं, हालांकि पर जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे वो ऐसी हरकतें किया करते थे, मतलब सामने वाले को अपना स्लेव बना के रख दिया। स्लेव बनाने का नॉर्मल मतलब ये हो जाता है, आप लोग स्लेव भी बोल सकते हो, उसका मतलब ये होता है कि सामने वाला तुम्हारे यहाँ पर रहेगा, वो बेसिकली उसको आप लोग सैलरी पे नहीं करोगे, ठीक है। और वो आप लोगों के हिसाब से, जैसे घर में आप लोग जानवर ले आते हो, तो जैसे भैंस ले आए, ठीक है, तो उसको चारा खिलाए जा रहे हो और दूध उसका निकाले जा रहे हो। तो एक तरीके से अगर इंसान होता कोई ऐसा कि उससे काम कराए जा रहे हो, उसको पैसा नहीं दे रहे हो, बस उसको खाना पीना रहना सोना वहां पर मिल रहा है, तो एक तरीके से स्लेव बन गया आज की डेट में, मॉडर्न शब्द में अगर उसको बात करें, ठीक है। ये अगर कोई उसके लिए होता है, बेसिकली घर में तो देखिए आप लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, आप तो बोल सकते हैं घर में ऐसे तो मतलब कि बोल दोगे आप लोग की मम्मी स्लेव हो गई, कुछ भी पैसा नहीं लेती है, पूरे दिन काम करती रहती है, उस तरीके से नहीं उसको सोचना है बिल्कुल भी। ये अलग अगर कोई फोर्स उसको ये काम किया जा रहा है, मम्मी वो आप लोगों के लिए काम करती है, हमारे लिए काम करती है, उनका प्यार रहता है, ठीक है, तो उसकी तो कोई पेमेंट ही नहीं कर सकता, इतनी तो औकात नहीं है हम लोगों की कि मम्मी के जो पूरे दिन लगे रहने की हम लोग पेमेंट कर पाए। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये आता है निकलकर कि कहीं ना कहीं इन चीजों को हम लोग उस तरीके से देख सकते हैं कि आज की डेट में फोर्सफुली अगर किसी को यहां पर ये काम करा जाए, यानी एक तरीके से बूढ़े माँ बाप हो गए, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, फोर्सफुली उनसे काम कराया जा रहा है, वो गलत चीज हो जाएगी यहां पर। तो उसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट, पुराने टाइम में तो गांव में थी, आज की डेट में कहीं ना कहीं गांव में तो देखने को मिली जाती है, शहरों में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई भट्टा नहीं है जो ईंट बनाता है, उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, कोयले की खान के अंदर देखने को मिल जाएगा, खेतों में कोई लेबर उसको जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, डोमेस्टिक भी कई बार आप लोग देख रहे हैं घर में पकड़ के रखते हैं, और सेक्सुअल स्लेवरी भी है, सेक्सुअल स्लेवरी भी देखने को मिलती है, किसी को बंदी बना लिया घर में और उसके साथ में फिजिकल वायलेंस किया जा रहा है, सेक्सुअली उसका असोल्ट किया जा रहा है, उसका रेगुलर रेप किया जा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस कई बार निकल के आते हैं। तो इससे घटिया चीज कोई धरती पर देखने को नहीं मिलेगी, जो कि यहाँ पर खत्म की गई, संविधान में भी इसके बारे में बातें की गई। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर मैं आप लोगों को बात करूं, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। इंडिया जो है वो यहां पर बात करती है कि एंड करेंगे मॉडर्न स्लेवरी, यानी कि आज के डेट में अगर कोई बंधुआ मजदूरी इस तरह की चीजें कर रहा है 2030 तक। और यहां पर इंपॉर्टेंट है यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 8वां है उसका 8.7वां है, वो बात करता है कि आप लोगों को फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर को खत्म करना है। देखिए अब आप लोगों के लिए अगर एग्जामिनर आ गया ना अपनी पे कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछना और आप लोगों को घुमाना भी है, ठीक है, तो बोल देगा कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोगों को चाइल्ड लेबर को खत्म करने के बारे में बात की जा रही है। आप लोग बोलोगे यार संविधान के अंदर तो पढ़ा था हम लोगों ने कि चाइल्ड लेबर आर्टिकल 24 में खत्म कर देते हैं, और लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तो कभी नहीं पढ़ा चाइल्ड लेबर कहां पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें डिसेंट वर्क और इसी के साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8वां याद रखिएगा। अब मैंने इसको कैसे याद किया आप लोगों को बता देता हूं। 24 में चाइल्ड लेबर है, अब यहां पर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8वां, यानी कि 8वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया जहां पर चाइल्ड लेबर है। आया ना मजा? मुझे भी मजा आया था। कोई नहीं, छोटी छोटी सी ट्रिक है यार, याद रख लिया करो तो चीजें भूलोगे नहीं एग्जाम में, और आंसर राइटिंग में भी यूज कर पाओगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 है, और 17 में से टोटल मिलाकर आप लोगों को आज के डेट में 169 यहां पर इसके टारगेट देखने को मिलेंगे। तो उसमें से यहां पर 8 पॉइंट जो यहां पर 7 के बारे में आई थिंक हम लोगों ने बात की ना अभी यहां पर, तो इसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछ ले तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें मेंशन है। तो इसलिए आप लोगों को छोटी छोटी चीजें कई बार बता देता हूं ताकि आप लोग जो है कहीं ना कहीं उन इंसानों से आगे रहें जो आज की डेट में यहां पर एक तरीके से नहीं उस लेवल पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो 8.7 यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं। इंडिया जो है उसने रेटिफाई कर दिया, यानी कि हमारी पार्लियामेंट ने भी यहां पर इसको अप्रूवल दे दी कि इंटरनेशनल लेबर जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है उसका अबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन है, यानी कि कोई भी फोर्स लेबर नहीं करवाना चाहिए, उसका जो कन्वेंशन है 1957 में आया था, ठीक है। और इंडिया ने यहां पर एक तरीके से एस्पायर टू इंप्रूव, यानी कि हम लोग इंप्रूव भी की है अपनी रैंक 53 से यहां पर 167 तक हम लोग पहुंच गए जब ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है।
सॉरी 167 कंट्री में से 53 है, ठीक है, इसको ये चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में बात करते हैं कि हम लोगों ने काम भी किया, ऐसा नहीं कि हम लोग जो चल रहा है बस उसी को देखते आ रहे हैं कि हम लोगों ने कभी कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने काम भी बहुत किया है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में रीजन क्या है यहाँ पर आज की डेट में ये बॉन्डेड लेबर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यार एक तो सबसे बड़ी तो गरीबी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द वर्कर्स और एम्प्लॉयर। आज की डेट में गांव में भी आप लोगों को उनको समझ में नहीं आता है, कई बार ऐसे लोग होते हैं बेचारे सीधे साधे, उनको इस तरीके के मुद्दों में फंसा लिया जाता है, साइन करवा लिया, कहीं अंगूठा लगा लिया और फिर वहां पर दिक्कतें जिंदगी भर देखने को मिलती है, ठीक है। अगर बात करें लो कन्विक्शन रेट है, अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है, उसको पकड़कर अगर एक बार नंगा उठाकर उसको गांव में घुमाकर और उसको पीटा जाए तो फिर आगे कोई ऐसी हरकतें करेगा नहीं, पर लेकिन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो करता है ये एक तरीके से ऐसा तबका रहता है सोसाइटी का जो कि पावरफुल रहता है, तो यहाँ पर ये चीजें नहीं हो पाती है। सोशल बायस टुवर्ड द बॉन्डेड लेबर, एक तरीके सोसाइटी में अगर कोई बॉन्डेड लेबर है उसके साथ में कोई सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं कराता है, अच्छा ये तो ये है, इस तरीके से इस जाति का इंसान है, बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें देखने को मिलती है। माइग्रेटरी नेचर ऑफ बॉन्डेड लेबर, नॉर्मली अगर जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो समझ में आता है, आप लोग उस एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो वहां पर क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो वो दिक्कतें निकल कर आती है। वीकर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम, तो एबोलिशन एक्ट होता है यहाँ पर 1976 का, तो उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा आज तक भी, तो इसलिए आज की डेट में भी आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में पनिशमेंट फॉर फोर्स लेबर, को कोई पनिशमेंट प्रॉपर वे में नहीं देखना मिलेगा। अगर कोई अनलॉफुल ऐसी कंपलसरी कोई लेबर कराया जा रहा है जो कि एक ढंग से नहीं है फिर भी उसको यहां पर फॉलो करें, तो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 374 इसी के बारे में बात करता है, पर लेकिन वही है कि बातें करें तो कहने के लिए चीजें हैं पर लेकिन इंप्लीमेंट कौन करे। लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यहां पर, यानी कि एक तरीके से नेशनल, रीजनल और जो लोकल एरिया में आप लोगों की जो गवर्नमेंट है वो कोऑर्डिनेट नहीं करती हुई नजर आती है, तो इसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये सारे इश्यू ऐसे हैं यहां पर कहीं ना कहीं जो कि लूप होल है जिनको हम लोग को दूर करना चाहिए। तो क्या क्या काम कर सकते हैं, तो बोला जा रहा है कि एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं नेशनल कैंपेन ताकि लोगों को बताया जा सके। जैसे आप लोगों ने लेक्चर सुन लिया, अब आप लोगों को सारी चीजें पता चल गई, तो आप लोग भी किसी को बता सकते हैं यार ऐसी चीजें इनको नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से अपना भी फायदा होगा और एक तरीके से सोसाइटी भी हम लोग अच्छी बनाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में पॉपुलराइज कर देना यहाँ पर नेशनल जो एक तरीके से चाइल्ड हॉटलाइन, अगर कोई भी बच्चे के साथ में कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है तो आप लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं। एक तरीके से कुछ भी ऐसे मुद्दे हैं तो ऑपरेशन रेड अलर्ट चलाया गया था यहाँ पर, जो ट्रैफिकिंग को लेकर बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने थे, जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी देखी है उसमें वो सारी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इफिशिएंट रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, किसी को अगर बचा के ले आए अगर चाइल्ड लेबर से, बाउंडेड लेबर से, तो उसको प्रॉपर वे में ऐसी जगह उसको प्रोवाइड कराओ कुछ चीजें ताकि उसकी जिंदगी चल सके। पता चला उसको ये लगे कि वो भूखा मर रहा है, इससे अच्छा कम से कम वहां खाना तो मिल रहा था काम करने का, अब यहाँ पर ना काम है ना खाना है, वो फिर पता चला वहां अपने आप ही पहुंच गया, तो ये भी काम आप लोगों को करना पड़ेगा। नहीं, माहौल ऐसा बन जाए कि इंसान जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो इनकम कम से कम ऐसी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए और एक इनकम जनरेटिंग स्कीम यहां पर जो कि कई बार यहां पर खासकर ऐसी चीजों को दूर करने का काम करेगी, तो उसके चलते भी आप लोग चीजों को ले सकते हैं पर लेकिन ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब फॉर्मुलेट करो कोई ऐसी स्कीम जो कि यहां पर इन चीजों को रोक सके और आगे हम लोग चीजों को लेकर चल सके, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दूंगा लिखने के लिए आंसर राइटिंग में, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर लिखेगा, ठीक है। और हाँ, इसी के साथ में अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये लेक्चर सही है, सारी चीजें सही है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, कई सारे बच्चे जो रेगुलर पूछ रहे हैं, मेरे माइंड से निकल गया बताना यहाँ पर। देखो ना तो आप लोग कई बार साउंड आती है ना आप लोगों को वॉइस आ रही है, कई बार ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। और ये देखिए यहाँ पर कई सारे बच्चे लाइक भी कर रहे हैं, कोई ऐसा कमेंट कर रहे हैं, बहुतों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर ये मुझे भेजा भी गया, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए, हालांकि मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अगर किसी को वीडियो मिल गई, ठीक है, तो वीडियो मिलने के बाद में देखिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं वीडियो आ गई, ठीक है। इसको यहाँ पर 221 लोग देख चुके हैं, पर लेकिन इनको ये वीडियो ओपन ही नहीं हो रही है इनके उसमें मोबाइल में, तो इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट का वो लेकर भेजा और लाइक भी कर चुके हैं, 52 कमेंट भी आ चुके हैं, पर फिर भी वीडियो नहीं चल रही है, ठीक है। दूसरा मुद्दा आप लोग देखें यहाँ पर, आगे जब चैनल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं चली चैनल पे, यहाँ पर इनको शो भी नहीं हो रही है वीडियो, ठीक है। तो यार ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, इस तरह की चीजें तभी निकल कर आती हैं जब चैनल के साथ में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि वीडियो यार मैं अपलोड तो कर देता हूं, पर लेकिन इसके बाद में आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो जो है सही नहीं है, सही है, इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोगों को गलत लगता है तो आप लोग भी वीडियोस को जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि यार जो सही चीजें हैं उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए, 1 सेकंड लगती है, बहुत सारे बच्चे सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैंने बोला था कम से कम आप लोग अगर 1/4 भी अगर लाइक कर देते हैं तो इससे वीडियो को यूट्यूब को तुरंत पता चल जाएगा कि वीडियो सही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये छोटी सी एक ऐसी चीज है जो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, अगर आप लोगों को लगता है सही है। अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो जो चल रहा है यार वो चलता रहने दीजिए। अब वैसे मिलो का यार मेरे पास में कोई एक्चुअल में मेरे पास में कोई जवाब नहीं है, वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे हाथ में कुछ रहता ही नहीं है, फिर आप लोगों के हाथ में पावर आ जाती है।
कहाँ चलाना है, कहाँ रोकना है, कहाँ फॉरवर्ड करना है, कितनी वीडियो आप लोगों को देखनी है, कितनी स्पीड पर देखनी है, किसको लाइक करना है, किसको डिसलाइक करना है, किसको रिपोर्ट करना है, किसको कमेंट करना है, किसको शेयर करना है, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। मेरा अपलोड करने के बाद में काम खत्म हो जाता है। अब आप लोग देख लो यार इनको कैसे ट्रीट करना है। ये कुछ काम ऐसे हैं जो लाइक, शेयर और इसी के साथ में कमेंट, जो कि आप लोग के हाथ में आसानी से आप लोग कर सकते हैं। पर लेकिन फिर भी आप लोग भी मतलब सारे लोगों को बोला इतनी बार, फिर भी यार लगता है मैंने कहा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। चलो जो भी आप लोग देखें, एक छोटा सा डेटा और याद रख लीजिए, आप लोगों के लिए काम आ सकता है एग्जाम में। चाइल्ड लेबर के लिए बात की जा रही है, तो बोला जा रहा है कि 10.1 चिल्ड्रन इंगेज है इंडिया के अंदर वर्क फोर्स के अंदर बात करें, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं तो ये यहां पर 4.5 मिलियन आप लोगों को गर्ल्स देखने को मिलेगी, 5.6 मिलियन आप लोगों को बॉयज देखने को मिलेंगे, और 5 से लेकर 14 साल के अंदर आप लोगों को यहां पर ये दिक्कतें निकल कर आती है। सबसे ज्यादा है चाइल्ड लेबर के बारे में अगर लिखने के लिए कोई पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर बिहार में, तीसरे नंबर पर राजस्थान, चौथे पर मध्य प्रदेश और पांचवें पर है यहां पर महाराष्ट्र। तो ये याद रखिएगा। इसमें रूरल और अर्बन वाले एरिया में भी अगर आप लोगों से कोई पूछे तो नॉर्मली गांव में आप लोगों को ज्यादा चाइल्ड लेबर देखने को मिलती है। रीजन क्या है? नॉर्मली चाइल्ड लेबर मान लेते हैं कि चलो खेतों में अपने काम कर रहे हैं। अब चाइल्ड लेबर तो मैं नॉर्मली नहीं कहूंगा, हमारे जैसे हम लोग खेत में चले जाते थे काम करने बचपन में, खेत में रोटी लेकर चले गए कि पापा और मतलब ताऊ जी खेत में काम कर रहे हैं, दादाजी तो खाना लेकर चले गए, तो वो वाली चीजें मतलब मान लेते हैं कि कई बार खेतों में काम कराते तो एक अलग चीज होती है, लेकिन फिर भी एक उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये कुछ डेटा है, अगर आप लोग इसको यूज करना चाहते हैं तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है, कोई कंफ्यूजन आप लोग को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, और कल इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस भी किया था पार्लियामेंट के बारे में, कि पार्लियामेंट के द्वारा अभी यहां पर क्या किया गया, आधार कार्ड को कनेक्ट करने की बात की जा रही है वोटर आईडी कार्ड के साथ में, ताकि आप लोग यहां पर अपनी वोट डालने के साथ में इसको बेसिकली कंफर्म कर सके। तो ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया यहां पर। तो इसके चलते अपोजिशन के जो मेंबर हैं उसको अपोज भी कर रहे हैं, और ये न्यूज एनालिसिस का एक आर्टिकल भी आप लोगों का मैं यहीं पर ही कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये इसके बारे में भी बातें करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो पूरा समझ लेते हैं मुद्दा क्या था। मैंने बताया था नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो रीजन क्या था इसका आप लोगों को पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों से बात की थी, और दीक्षा के द्वारा काफी अच्छे से आंसर भी दिए गए हैं। मैंने आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं 25 जो जनवरी यहाँ पर नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो थी हमारी कंट्री के, तो सुकुमार सेन, इसी के साथ में फर्स्ट वुमेन जो थी यहाँ पर, तो यहाँ पर रामा देवी। ये भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से एग्जाम में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 से लेके 329 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मेन पावर जो रहती है वो 324 के अंदर। और कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी कि यहाँ पर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, तो आर्टिकल 23 आप लोग यहाँ पर देखते हैं। बाकी काफी अच्छे से इनके द्वारा आंसर दिए गए, तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखते हैं। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर अभी जो बात की जा रही है, तो इलेक्ट्रोल रोल जो तैयार किया जाता है, यानी कि जिसको वोटर लिस्ट आप लोग बोलते हैं, तो वोटर लिस्ट तैयार करते हैं टाइम यहां पर आधार कार्ड लगेगा आप लोग का, और वो आधार कार्ड यूज किया जाएगा ताकि सिचुएशन को सही तरीके से लेकर चला जा सके, और फेक लोग जो इधर उधर आज के डेट में वोट डालते हैं तो वो वोट देखने को नहीं मिल सके। तो देखिए पॉजिटिव स्टेप है वैसे, अगर आप लोग देखें तो अप्रिशिएट करने वाला स्टेप है यहाँ पर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के अगर चलते हम लोग इसको देखते हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर ये जो बिल है अभी राज्यसभा के द्वारा पास किया गया है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। रिसेंटली द इलेक्शन जो लॉ अमेंडमेंट बिल है 2021 यहाँ पर, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके कुछ फीचर्स हम लोग देखते हैं, हालांकि अपोजिशन इसको सपोर्ट कर रही है, मतलब अपोज कर रही है, ठीक है। तो बोला गया कि डी डुप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोल की बात की जा रही है, इलेक्ट्रोल रोल की। तो इसके चलते इनका सेक्शन 23 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, उसके अंदर यहां पर चेंज करेंगे। और एम ये है कि ताकि अलग अलग लोग जो अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं वोट डालने के लिए, उनको हटाया जा सके, बोगस वोटिंग को यहां पर खत्म किया जा सके। और इसी के साथ में यहां पर बात करें तो 105वीं रिपोर्ट थी डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस के बारे में बात करती है। तो इसकी रिपोर्ट के बेस पर भी बोला गया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों से पूछा था, तो कई सारे बच्चों ने बोला था हाँ सर होना चाहिए। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर बहुतों के पास में आधार कार्ड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक दूसरे के साथ में आप लोग इनको डिस्कस कर सकते हैं, तो आज इनसे फायदा रहेगा कि आप लोग एक दूसरे को बता भी पाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में भी आप लोग इनको लिख पाएंगे। और हाँ यार, कई सारे बच्चे रेगुलर पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग कहां पर करनी है। तो लिखने के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर। टेलीग्राम पर लिंक मिल जाते हैं आप लोगों को आंसर राइटिंग के, तो वहां पर डेली मैं 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, ठीक है। जैसे कल भी मैंने 2 क्वेश्चन पोस्ट किए थे यहाँ पर, आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो आज का ही रहता है जो आप लोगों से डिस्कस करता हूं, और एक आप लोगों का पुराना रहता है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अटेम्प्ट किया कीजिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर देते, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 376 के करीब लोगों ने यहाँ पर आंसर भी दिए और एक दूसरे का आंसर भी रिव्यू किया, ओके। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो मुझे फिर से याद आ गई, भूल जाऊंगा मैं, शाम को मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं 5 बजे, आप लोगों की वो वीडियो अपलोड हुआ करेगी। पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन हुआ करेंगे यहाँ पर लगभग 5,
तो लगभग 2 से 3 मिनट में आप लोगों का रिवीजन हो जाया करेगा। इनको अटेम्प्ट किया करना है, इसके अंदर टाइमर भी रहेगा, डेली शाम को डाल दिया करूंगा। अगर हाँ चाहिए तो बताइए, वरना फिर रहने देंगे। अगर आप लोग को लगता है, जैसे कल मैंने पॉलिटी का डाला था, ठीक है, तो उसको देखिएगा एक बार जाकर और फिर बताना आप लोग का सजेशन क्या है इसके बारे में। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो फिर इसको इंप्रूव कर लेंगे। देखिए घूमते फिरते भी आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग का रिवीजन होता रहेगा और आसानी से आप लोग को आंसर भी मिल जाते हैं उसी के अंदर, और फिर अपना स्कोर लिख दिया करो कि स्कोर क्या रहा। तो अगर चाहिए तो बता दीजिएगा, वरना तो फिर फालतू में क्यों ही किया जाए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बता देना आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो बात की जा रही है कि तो मल्टीप्लाइंग एक क्वालिफाइंग डेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट, पहले क्या था यहाँ पर, अगर 18 साल या फिर उससे ज्यादा की आप लोग की एज हो जाती है तो आप लोग अपनी वोटिंग राइट ले सकते थे। तो 1 जनवरी यहाँ पर क्वालिफाइंग डेट थी कि 1 जनवरी को काउंट किया जाता था, यानी कि 1 जनवरी को अगर आप लोग बेसिकली क्वालिफाई कर गए तो कर गए, वरना फिर अगले साल के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। पर लेकिन अभी क्या डाल देंगे यहाँ पर, क्वालिफाइंग डेट यहाँ पर डाल दी गई है फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ जनवरी, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो यहां पर 4 क्वालिफाइंग डेट अब आप लोगों के सामने आ गई है। तो कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं रहेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बेसिकली जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात की जा रही है। जहां जहां पर भी आज की डेट में एक्ट के अंदर में वाइफ यहां पर वर्ड यूज किया जाता था, ठीक है, तो उसको हटाकर बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहां पर ये स्पाउस यूज कर रहे हैं। तो स्पाउस का मतलब क्या होता है, यहां पर ये नहीं रहता कि मतलब हस्बैंड है या फिर वाइफ है, तो ऐसी एक टर्म यहां पर बन जाती है। तो जेंडर न्यूट्रल बना रहे हैं, खासकर जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनको फायदा देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, एसोसिएटेड कंसर्न क्या है इसके बारे में, तो यहां पर आधार जो है वो मैंडेटरी बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि आधार जो है वो सबके पास में है भी नहीं और कुछ ऐसे लोगों के पास में भी है। नॉर्मली आज के डेट में अगर बात कर लें, ऐसी कई सारे ऐसे इंसिडेंट भी देखने को मिले कि अलग ऐसे लोग भी हैं कई सारे जो कि आधार कार्ड नहीं होना चाहिए वो भी आधार कार्ड बनवाए बैठे हैं, ठीक है। तो उनका कैसे सॉल्यूशन निकालोगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा बोला भी गया था कि आप लोग जो है इसको इस तरीके से मैंडेटरी नहीं कर सकते, पर लेकिन फिर भी यहां पर अगर देखा जाए कई सारी स्कीम में अलाउ कर देता है यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा, पर प्राइवेट को तो वो भी अलाउ करने से मना कर देता। तो इसको नॉट मैंडेटरी प्रूफ है, जिस सिटीजनशिप के लिए आप लोग इसको मैंडेटरी प्रूफ भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये वाली बात है। तो फियर है कि बहुत सारे लोग जो है डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है उनका, इनके उनको अधिकार ही नहीं मिलेगा वोट डालने का। तो अगर आप लोगों का वोटिंग अधिकार छीन लेंगे यहां पर, तो फिर ये एक बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये आप लोग इसे समझ सकते हैं। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे वोट डालने का अधिकार है, पूछूं क्या, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से, इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि वोट डालने का जो अधिकार है कैसा राइट है आप लोगों का, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये लीगल राइट है, ये स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब कैसा राइट आप लोग इसको बोलोगे कि आप लोगों का कैसा राइट है, आप लोग जो वोट डालने जाते हैं, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बताइए इसके बारे में। मैंने कल ही शायद मैंने जो 5 क्वेश्चन की वीडियो डाली थी छोटी सी, मुझे ऐसा कोई याद आ रहा है उसके अंदर शायद क्वेश्चन था ये, मतलब शायद हो सकता है, मतलब मुझे कुछ याद आ रहा है, मतलब एक कंफर्म नहीं हूं, पर लेकिन फिर भी एक बार चेक करना, शायद ये उसके अंदर था आई थिंक। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर नो डेटा प्रोटेक्शन लो। आज की डेट में आप लोगों ने डेटा इकट्ठा कर लिया सबका, आधार कार्ड का डेटा आप लोग कर ही नहीं पा रहे ढंग से सेव, कई बार ये मार्केट में फ्रॉड होता हुआ आता है, आगे चल के और दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो लोगों की प्राइवेसी का भी हनन यहाँ पर हो सकता है, तो ये भी कंसर्न बन जाएगा। अभी तो यहाँ पर अलग मुद्दा है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी आरोप लगेंगे, ठीक है। जैसे UIDI जिसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी, जो आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आप लोगों का डेटा यहाँ पर रखती है इकट्ठा करके, किससे रिलेटेड, जो आधार कार्ड का है, आप लोगों के हाथों के स्कैन हो गए, पुतलियां हो गई आंखों की, वो सब रखते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेसी का कंसर्न बन जाएगा, कल को दिक्कतें देखने को मिलने लगेगी। यहाँ पर सारा डेटा जो गवर्नमेंट के पास में उसके साथ में उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और UIDI मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, तो प्राइवेसी के लिए कोई लॉ नहीं है, तो यहाँ पर कल को अगर ब्रीच हो जाता है तो उसको मेंटेन कैसे करोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है ना हमारे देश में केस पुत्र स्वामी केस आया था 2017 में, और प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना देते इसके द्वारा आर्टिकल 21 के अंदर में। तो ये तो रट्टापट्टा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, आंसर राइटिंग में ऐसे पॉइंट डाल दिया करो तुरंत बिना देरी किए, ठीक है, तो अच्छा रहता है। ओके, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, वो बोल रही है कि वॉलेंट्री यहाँ पर लिंकेज देखने को मिलेगा, कि प्रपोज किया गया यहाँ पर आधार कार्ड और यहाँ पर इलेक्शन का डेटाबेस, ये एक तरीके से वॉलेंट्री बेसिस पर है, किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहला, नो रिस्क ऑफ यहाँ पर डिसइंफ्रिंजमेंट, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं कोई पीछे छूट जाएगा, तो उसको प्रॉपर वे में चेक किया जाएगा। और यार देखो, सबके आधार कार्ड बनाया जाए, प्रॉपर वे में चेक किया जाए, चीजें स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, पर टाइम टू टाइम सही हो जाएंगी अगर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखिए काम तो सही है एक तरीके से अगर देखा जाए, पर लेकिन छूट जाएगा तो उतना ही गलत रहेगा, फिर तो छूटना नहीं चाहिए कोई, उस बात पर थोड़ा ध्यान देकर अच्छे से चलना चाहिए, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर, तो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन आना चाहिए कल को, एरर फ्री इलेक्टोरल आप लोगों को बनाना चाहिए फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। तो गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेकर आना चाहिए और उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आनंद फानन में बस मेजोरिटी है तो पास कराकर आप लोग ले गए,
तो टेंपल ऑफ द डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो उसको उसी तरीके से यूज करो आप लोग। नीड है यहाँ पर मोर क्लैरिफिकेशन की, जहां जहां पर लगे कोई दिक्कत हो रही है वहां पर डेटा को लेकर, मेथड को लेकर, या फिर कोई भी ऐसी चीजें लग रही है कि कैसे आप लोग इसको लिंक करोगे, तो सारी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि सबको एक तरीके से वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सबको ये ना लगे कि यार कुछ उल्टी सीधी हरकतें चल रही है बैकग्राउंड में। तो वो सारी बातें आप लोग यहाँ पर लेकर चलो। तो ये भी इनके द्वारा बातें बोली जा रही है, तो यानी कि कॉन्फिडेंस में लेकर चलो, ऐसा नहीं कि फार्म बिल वाला काम हो गया और फिर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो उससे थोड़ी डिस्टेंस बना के रखो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं अगर ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात करें तो। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा और यह है लद्दाख के बारे में। तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा। आज की डेट में आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर का मैप थोड़ा चेंज नजर आएगा, पर पहले ऐसा मैप हुआ करता था, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया और ये लद्दाख वाला रीजन हो गया। पर लेकिन अब यहां पर इसके अंदर चेंज हो चुका है, और जब चेंज आप लोग देखेंगे तो वो चेंज कुछ ऐसा नजर आएगा। ये इधर जम्मू एंड कश्मीर हो गया और ये लद्दाख हो गया। तो लद्दाख जब जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था तो यहां पर ये एक स्टेट हुआ करता था पूरा, और यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद हुआ करती थी, जिसके अंदर से यहां पर लोगों को पावर रहती थी कि वो अपने जो यहां पर बेसिकली विधायक थे उनको चुनकर भेजा करती थी। तो वो पावर लोगों को यहां पर मिली हुई थी। पर लेकिन अभी क्या हो गया फिलहाल यहां पर, जब से आर्टिकल 370 और 35 जो ए है उसको इनॉपरेट किया गया, यानी कि संविधान में है पर लेकिन वो यूज नहीं हो रहे हैं, तो तब से लेकर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा एक अलग ही तरीके की दिक्कतें यहां पर देखने को मिल गई है कि इनकी जो लोकल एरिया में जो पावर हुआ करती थी वो पावर इनकी छीन गई है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था कि जब ये स्टेट था तो अलग अलग स्टेट के आप लोगों को पता है पेपर होते हैं एग्जाम के, ठीक है। तो उस टाइम पर ये स्टेट था, तो स्टेट के जो पेपर होते थे तो वहां पर स्टेट कमीशन यहां पर ये पेपर कंडक्ट कराता था। पर लेकिन आज की डेट में मुद्दा आप लोग क्या देखने को मिलेगा, आज की डेट में मुद्दा यहां पर ये निकल के आ गया कि यहां पर ये बन गया क्या, यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो इनका स्टेट की पावर बिल्कुल खत्म हो गया। पावर किसके हाथ में आ गई है, तो आप लोगों को पता है स्टेट की पावर खत्म होती है, पावर चली जाती है किसके हाथ में, तो बताइए। चलिए आप अगर आप लोगों से पूछो तो सीधी सीधी पावर चली गई यार यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, तो उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये दिक्कतें निकल कर आती है, तो उसके चलते हम लोग को इनके ऊपर काम करना चाहिए। और इसके चलते जो इशू बनता है वो ये बनता है कि कहीं ना कहीं जो फेडरलिज्म का सिस्टम है, संघवाद का ढांचा है, वो भी यहाँ पर दिक्कत में आ जाता है, क्योंकि पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ किसी स्टेट को हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी बना दिया। पास्ट में बहुत बार यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है उनको स्टेट बनाया गया, वो आप लोग समझते हैं, पर लेकिन ये पहली बार हुआ, ठीक है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो यहाँ पर सदमे में आ गया, उसकी पावर छिन गई, और यहाँ पर आज की डेट में सारे काम जो भी हो गया अपॉइंटमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा, क्योंकि उसके हाथ में पावर रहती है। तो जो भी यूपीएससी के थ्रू एग्जाम किए जाते हैं उसके थ्रू अभी यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। हालांकि आप लोगों को पता है कि यार स्टेट के जो भी मतलब कमीशन होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसका शिकार बन चुका हूं। मैंने भी यहाँ पर आप लोगों को बताया था एक बार, जब राजस्थान पीसीएस का पेपर देने गया था तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। फिर मेरे पास में मेल आता है यहाँ पर काफी दिनों बाद कि अपना मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। मैंने कहा यार ये तो क्लियर ही नहीं हुआ था। तो मतलब एक डेढ़ हफ्ते पहले मुझे मतलब वो मिलता है कि हाँ आपका मेंस का मतलब वो कर लो, तो कुछ गिरा हुआ होगा, फिर चीजें चेक करते हैं और वो सारी चीजें चलती हैं। अभी आप लोगों को पता है झारखंड के एस्पायरेंट्स के साथ में क्या हो रहा है, 2 स्कूल के सारे बच्चे जो है वहां पर बेसिकली उनके द्वारा देखे गए और उन्हीं को मतलब सबको क्लियर कर दिया गया लाइन से। उन्हें रोल नंबर 55, रोल नंबर 56, 57, 58, 59, 60, मतलब सबके पास में अलादीन का चिराग था, सबने घिसा और सारे के सारे वहां पर बेसिकली वो सारा काम करके चले गए। तो ऐसे इश्यूज है जिन पे यहाँ पर स्टेट जो है वो काम ही नहीं करता है ढंग से, अपनी मनमानी चलाता है, तो वो सारी दिक्कत भी देखने को मिलती है। तो ये इश्यू है, इनके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत बते तो यहाँ पर लोगों को बता सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ये कई सारे राज्य में देखने को मिलेगा आप लोगों को, जैसे झारखंड के बारे में बात की, राजस्थान के बारे में बात की, उत्तर प्रदेश में आप लोग यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर भी इशू रहता है, सब जगह इशू रहता है। तो अगर कहीं लगे तो यार आवाज उठाया करो। यूपीएससी के कैंडिडेट अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करो। अगर आप लोगों को लगता है कि उनकी जेन्युइन मांग है तो यार ये काम जरूर किया करो, अगर आप लोग उस एरिया में कम से कम रहते हो तो। अभी बात करते हैं तो यहाँ पर ये बोला गया सारी चीजें उनके हाथ में थी, पर लेकिन उसकी डेट में उनके हाथ में ये पावर नहीं रही है। उनकी हिली काउंसिल जो थी उसके पास में पावर हुआ करती थी, तो जब से आर्टिकल 370 में चेंज किया गया तब से यहाँ पर उनकी वो पावर भी छिन गई है, तो वो भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। और बाकी जो पावर थी यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में, वो सारी बातें मैंने बताई थी। अभी यहाँ पर जो इनको पावर दी जा रही है तो वो अप टू द मार्क नहीं है, ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक मांग उठ गई है कि आप लोग यहाँ पर 6th शेड्यूल लेकर आओ, ताकि इनके हाथ में थोड़ी पावर आ सके और अपने हिसाब से ये काम कर सके। क्योंकि जबकि यहाँ पर जब से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आए तब से यहाँ पर कोई ढंग का काम हो ही नहीं रहा है, ये इनका मानना है। तो उसके चलते उनके हाथ में पावर ही नहीं है उस तरीके से, मतलब ढंग का काम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। वैसे तो काफी डेवलपमेंट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर, ठीक है, पर लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उनको लगता है कि देखो होता क्या है बेसिकली, जब तक इंसान ना वोट नहीं डालने जाता है ना और वो अपने हिसाब से इंसान को चूज नहीं करता है, तो उसको ये लगने लगता है कि यार पता नहीं कौन हमारे ऊपर रूल कर रहा है। तो वो इनको फील हो रहा है 2019 से हम लोग 21 में आ गए, तो इसलिए चाह रहे हैं कि चीजें थोड़ी सी उस तरीके से चले। क्यों? क्योंकि वरना आईएएस आईपीएस उनके हाथ में पावर आ जाती है और वो सारी पावर यूज करते हैं, तो इसी के चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। तो डोमिसाइल की पॉलिसी में चेंज कर देगा, लैंड की पॉलिसी में चेंज कर देगा। इनके अंदर डर है अभी कि बाहर से लोग आएंगे और सारी जमीन खरीदेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारे लोगों के हाथ में से काफी कुछ जा सकता है।
तो यहां पर अगर बात करें टू हिली जो काउंसिल लेह और कारगिल के अंदर, ठीक है, तो ये बात करते हैं तो वो जो शेड्यूल 6 है उसके अंदर नहीं आती है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी था कि जो शेड्यूल 6 है वो नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो शेड्यूल 6 में मैंने आप लोगों को बताया था कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए देखने को मिलेगा। दूसरे रीजन के लिए यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी अगर है तो वहां शेड्यूल 6 नहीं शेड्यूल 5 आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, तो इसलिए यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अगर आप लोग से एग्जाम में कोई पूछ ले तो आप लोग इसका आंसर दे पाओगे, इसलिए ध्यान से सुना करो यार चीजें, ठीक है, तो मतलब छूटनी नहीं चाहिए चीजें, इस तरीके से आप लोग कवर करनी है। तो ये बोला गया यहां पर, तो शेड्यूल 6 जो है यहां पर अगर बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल जो ट्राइब है वो यहां पर रिकमेंड कर रहा है कि लद्दाख के लिए शेड्यूल 6 आप लोग लेकर आ सकते हैं। तो इसके चलते शेड्यूल 6 आएगा तो यहां पर लद्दाख में काफी हद तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, लोकल लोगों के हाथ में पावर आ जाएगी, क्योंकि शेड्यूल 6 में लोकल लोगों के हाथ में पावर आती है। पर लेकिन इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। अब अमेंडमेंट कहां पर करना पड़ेगा, तो आर्टिकल 244 आप लोगों को यहां पर बेसिकली पावर देता है यहां पर कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, तो यहां 6 शेड्यूल अभी इंप्लीमेंट होता है, तो फिर लद्दाख वाला रीजन भी आ जाएगा 6 शेड्यूल के अंदर में। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर बनेगी तो यहां पर पावर आएगी लोकल एरिया के हाथ में। तो आर्टिकल 244 याद रखिएगा 244 आर्टिकल यहां पर ये पावर देता है। जैसे नॉर्मल अगर मैं आप लोगों से बात करूं कई सारी ऐसी काउंसिल ऑलरेडी बनी हुई है, मेघालय में खासी हो गया, जैंतिया हो गया, गारो हो गया, ठीक है, मिजोरम में यहां पर चकमा हो गया, लाई हो गया और इसी के साथ में मारा हो गया, और त्रिपुरा में यहां पर त्रिपुराई हो गया, ठीक है, दीमा हसा हो गया, कार्बी एंग्लोंग और बोडोलैंड ये टेरिटरी वाला एरिया हो गया। तो ये लोकल एरिया में इनको पावर दे रखी है, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, तो ऐसी पावर यहां पर लद्दाख को मिल जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल था। आर्टिकल में तो स्टार्टिंग की बातें थी थोड़ी सी कि यहाँ पर खुद का स्टेट कमीशन नहीं है वो सब बातें, ये 6 शेड्यूल वाला एंगल मैंने खुद से ऐड किया है ताकि आप लोगों को पूरा एक आर्टिकल कवर हो जाए, ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। देखिए मेरा मुद्दा ये रहता है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, उस तरीके से कवर करूं, इसलिए आप लोग का वीडियो है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है यार, कई सारे बच्चे बोलते हैं लेंथी हो जाता है, पर लेकिन ये तो देखो कि प्रोडक्टिव कितना रहता है। लेंथी देख रहे हो, प्रोडक्टिव नहीं देख रहे हो, तो यार ये तो आप लोग एक तरीके से ना मतलब सही बात नहीं कर रहे हो। मतलब दिक्कत मुझे होती है मॉर्निंग में और जल्दी उठना और सारी पीपीटी तैयार करना, सबसे ज्यादा टाइम पीपीटी बनाने में लगता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत वो तैयार करना, उसके बाद में आप लोगों के सामने लेकर आना, और आप लोग बस ये बोल रहे हो कि सर इतना लेंथी क्यों बना रहे हो, यार मुझे थोड़ी ना पढ़ना है, अपने लिए बना रहा हूं, तो थोड़ा सा यार उसको अप्रिशिएट किया करो, अच्छा लगता है, ठीक है, चीजों को अप्रिशिएट करते हो तो ठीक है। एक आर्टिकल और यहाँ पर जो यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू है, ठीक है, तो इनके द्वारा भी ये बोला गया कि यहाँ पर अगर देखिए अभी जो दिक्कतें देखने को मिली यहाँ पर गुरुद्वारा के अंदर, उसके चलते एक इंसान की डेथ होगी, तो अगर कोई ऐसा हरकत करता हुआ पाया जाता है तो बोला जा रहा है कि पब्लिकली उसको हैंग कर देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई स्कालिस के अगर कोई ऐसा रिमार्क निकल के आता है तो पूरा क्या इशू है उसको आप लोग एक तरीके से समझिए, फिर कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। इसको एक बार पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, सारी कंफ्यूजन आप लोग के दूर हो जाएंगे। बाकी जिसके बारे में आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, पूरे दिन जिस देश में जिसके बारे में चर्चा की गई वो था यहाँ पर सैक्रिलीज। तो सैक्रिलीज जो है अभी रिसेंटली हमारे देश में कुछ इंसिडेंट देखने को मिले, जिसके चलते यहाँ पर ये जो शब्द है ये न्यूज में आ गया है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करूंगा। और देखिए शब्द तो यार सेकेंडरी चीज है, बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों से इस तरीके से बातें करना चाहता हूँ कि जिस तरीके की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं। तो हमारा देश एक ऐसा डाइवर्स सोसाइटी है हमारे देश में, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस तरीके की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। तो इस तरीके की सोसाइटी में हम सबको मिलजुल के रहना है, और वही यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। वरना अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं, जब अंग्रेज यहाँ से छोड़कर हमारे देश को जा रहे थे और हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके द्वारा हमारे देश को जब यूनाइट किया जा रहा था, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है यानी कि जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, इनका यह मानना था कि जैसे यहां से हम लोग निकलेंगे, यहां से यूके निकलेगा यानी कि अंग्रेज निकलेंगे, ये देश जो है फिर से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और ये देश जो है वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इतने सारे डिवीजन है इस देश के अंदर में। ये बातें आप लोगों को पता होगी, आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है। ये बातें आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने उनको गलत प्रूफ किया कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, हमारा देश ना ऐसा का ऐसे ही रहने वाला है, और हम लोग ऐसे के ऐसे ही टिके हुए हैं। अभी आप लोगों को पता है हम लोग कितने लंबे समय से अपने देश को सहज कर लेकर चल रहे हैं, पर लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी सोसाइटी में देखने को मिलती है जिसके चलते कई बार ऐसे इशू निकल कर आ जाते हैं। वरना ये लगा था कि लगभग 550 से ज्यादा राजा रजवाड़ों को मिलाकर जब हम लोगों ने एक देश बनाया, तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये देश जो है एक देश की तरीके से आगे बढ़ने वाला है। पर लेकिन हमारा संविधान जो है वो इस तरीके से बनाया गया कि उसने हमको सबको एक माला में पिरो कर रखा, और अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रीजन, अलग अलग बोली, अलग अलग कल्चर के लोग होते हुए भी हम सब मिलकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं।
पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके चलते सोसाइटी में हार्मनी बिगड़ जाती है। तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से हैंडल करना चाहिए हमेशा, ताकि सोसाइटी जो है वो लार्ज स्केल पर हमेशा शांत बनी रहे। क्योंकि अलग अलग रीजन के लोगों को अगर इस तरीके से, अलग अलग रीजन के लोगों में अगर इस तरीके से कोई भी रोष फैलेगा तो रिलीजन को लेकर इंसान जो है बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सेंसिटिव इशू की तरीके से लेता है, और हर एक इंसान को उसमें एक फेथ रहता है, एक इंसान उसमें विश्वास करता है। तो उसी के चलते यहाँ पर अगर कोई ऐसा इशू निकल कर आता है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। अभी हुआ क्या, यहाँ पर आप लोग गुरुद्वारा में गए होंगे, मैं भी गया हूं, बड़ा ही शांति का माहौल रहता है। जब आप लोग जाते हैं तो मन को शांति मिलती है। इसी तरीके से आप लोग मंदिर मस्जिद में जाते हैं, वहां पर भी अगर कोई जाता है तो मन को शांति मिलती है। जैसे मंदिर में जाओगे, कई जगह आप लोग को देखने को मिलेगा आसानी से बैठकर आप लोग अपने जब एक ट्यून चलती रहती है किसी भी, जैसे आप लोग मान लीजिए मस्जिद में जा रहे हैं तो वहां पर उनके जो भी सॉन्ग्स रहते हैं, ठीक है, मंदिर में जा रहे हैं उनके रिलेटेड जो भी सॉन्ग्स रहते हैं, या फिर गुरुद्वारे में जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो रिलीजियस जो चीजें रहती हैं, तो वहां पर बैठकर एक मन को शांति मिलती है। तो ऐसे ही आप लोग जब जाओगे गुरुद्वारे के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, बेसिकली वो चारों तरफ से उसमें यहाँ पर एक तरीके से बाउंड्री बनी रहती है, ठीक है। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा उसके पहले ही मत्था टेक लेते हैं लोग और चले जाते हैं, उसके अंदर जाना किसी को अलाउ नहीं होता है। तो ये एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि अगर कोई अंदर गया तो कहीं ना कहीं एक तरीके से नहीं, वो एक नेगेटिव तरीके से उसको देखा जाता है, एक रिलीजियस एक पवित्रता एक तरीके से मानी जाती है, थोड़ा सा डिफरेंस बनाकर रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहां पर ये जो पर्सन था, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली यहां पर कि वो जो लाइन है वो क्रॉस कर दी गई। तो उसके चलते यहां पर अब आप लोगों को पता है कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन में अगर फेथ रख रहा है और वहां पर कुछ गलत हो जाए तो इंसानों का गुस्सा जो है वो किस लेवल पर फूट कर आता है। तो कुछ ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो यहां पर आप लोगों ने अब तक मॉब लिंचिंग के बारे में सुना है, ठीक है, कि मिलकर मॉब जो है वो मार देती है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। लिंचिंग का मतलब होता है एक तरीके से किसी को पर्सन को मार देना। तो उसके साथ में कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर ये मॉब लिंचिंग होती है? नहीं यार, ये मॉब लिंचिंग नहीं है, वो तो कोई भी अलग इशू हो सकता है जिसमें सोसाइटी को गुस्सा आ गया, उन्होंने किसी को मार दिया। यहां पर क्या होता है, ये बेसिकली रिलीजन से रिलेटेड है, अपना रिलीजन हो गया या फिर अपना एक पर्टिकुलर नहीं, कोई किसी चीज में विश्वास करता है। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग चीजों में विश्वास करते हैं, तो सबके अलग अलग तरीके हैं अपने अपने जो बेसिकली भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी आप लोग बोलो उसको मानने के। किसी के पास में गुरु ग्रंथ साहिब है तो किसी के पास में गीता है, किसी के पास में कुरान है तो किसी के पास में बाइबल है। तो ये सारे पवित्र ग्रंथ हैं। अगर कोई भी इनका किसी भी तरीके से इंसल्ट कर रहा है तो ये सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा एक तरीके से रोष वाली बात हो जाती है। तो उसी में से यहां पर जो वर्ड निकाल के लाए गए, दो शब्द मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जिनको आप लोगों को समझना पड़ेगा, और आप लोग इनको कई बार पाओगे भी न्यूज़पेपर में और अलग अलग जगह पर। सबसे पहला जो शब्द है यहां पर, ये सैक्रिलीज। सैक्रिलीज का मतलब ये होता है एक तरीके से अपवित्रीकरण करना, यानी कि किसी चीज को अपवित्र कर देना, मतलब जिसको ना ये काम करना चाहिए उससे वो काम कराना, जिसके चलते ये माना जाता है कि अगर कोई इस काम को करेगा तो ये अपवित्र हो जाएगा। यानी कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बार जो धर्म की किताबें होती हैं उनको फाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो एक तरीके से उस धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अब ये जो शब्द है सैक्रिलीज, यहां पर ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो सैक्रिलीज आप लोगों ने कर दिया, एक तरीके से अपवित्रीकरण कर दिया, किसी धर्म के बारे में अपने मुंह से कुछ बातें बोल के, मतलब कि उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दी धर्म के बारे में, तो वो आप लोगों को सैक्रिलीज देखने को मिल गया। एक होता है फिजिकल फॉर्म में आप लोगों ने कुछ कर दिया, यानी कि एक तरीके से कुछ किताबों को छेड़ दिया, कुछ इस तरीके से चीजें कर दिया, फिर कुछ भी इस तरीके से आप लोगों ने कोई काम किया फिजिकल फॉर्म में जो कि यहां पर नहीं करना चाहिए था। तो दूसरा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो दोनों के अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं। अगर आप लोग बोलकर किसी की ईर्ष्या निंदा करते हैं तो यहां पर इसको ब्लास्फेमी बोलते हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग फिजिकल फॉर्म में कुछ ऐसा करते हैं उसको जो डेसिक्रेशन बोलते हैं। तो ये सैक्रिलीज को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्बल एक तरीके से कोई कर रहा है और फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये मैंने इतना डिटेल में क्यों पढ़ा, क्योंकि कल को चलकर अगर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए और वहां पर ऐसा कोई शब्द दे रखा है कि इसका मतलब क्या होता है, और आप लोगों से ऑप्शन में पूछ ले या फिर आंसर राइटिंग में क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, तो आप लोगों को अगर शब्द का मतलब ही नहीं पता है तो आप लोग क्या लिखोगे वहां पर, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है यहां पर, तो इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीके से सैक्रिलीज हो गया अपवित्र, इसी के साथ में अगर इसके अपोजिट में आप लोग जाएंगे तो इसके अपोजिट में आप लोगों से पूछ लेंगे इसका एक तरीके से अपोजिट शब्द क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे। तो आप लोग यहां पर अगर बात करें तो एक तरीके से रेस्पेक्ट हो गया, फेथ हो गया, आप लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अपोजिट में बोले अगर क्या होगा तो रेस्पेक्ट, फेथ, काइंडनेस, वो सारी चीजें, वर्शिप, तो ये आप लोग को इस कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आप लोगों को क्लैरिटी रहेगी, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसका आंसर यहां पर दे पाएंगे। तो ये बातें थी। तो अभी कई सारे ऐसे इश्यूज बन गए जिसके चलते ये और ज्यादा बढ़ गया। देखिए अगर बात करें ना, पंजाब में आप लोगों ने पहले से ही सुना होगा खालिस्तान मूवमेंट के बारे में बात की जाती है कि एक अलग से पंजाब बनाने की बातें की जाती हैं। तो उसके चलते कई बार ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर अगर कुछ मतलब एक तरीके से कुछ भी गलत सोसाइटी में हो जाएगा तो लोगों में डिवीजन हो जाएगा, तो फिर आगे चलकर इस तरीके की चीजें की जा सकती हैं। आप लोगों ने देखा तेलंगाना के अंदर आंध्र प्रदेश से अलग निकालकर अलग राज्य बनाया गया।
तो सारी चीजें तब होती है जब कोई प्रोटेस्ट होता है। लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया, अलग राज्य बन गया, तो लोगों को यह समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं अगर कुछ छेड़खानी की जाएगी, सोसाइटी में कुछ अलग चीजें, गलत चीजें देखने को मिलेगी, तो उससे क्या होता है, उससे उनकी जो मंशाएं हैं वो फिर पूरी की जा सकती है कि अलग राज्य बना देना, ठीक है, अलग से चीजों को डिवाइड कर देना। तो सोसाइटी में डिवीजन का काम करते हैं जब भी ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए यहां पर पंजाब के अंदर में इंडियन पिनल कोड पंजाब अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया, ताकि अगर कोई भी किसी भी जो धर्म से रिलेटेड किताबें हैं उनका कोई भी गलत तरीके से उनके ऊपर कुछ कटास कटेगा या कुछ करेगा तो उसके लिए सजा यहां पर सुनाई जाएगी। तो इसके चलते यहां पर बोला भी गया कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 295 ए है कि यार इसके अंदर चेंज करके लाओ। और मैक्सिमम जो यहां पर पनिशमेंट की बात की गई 3 ईयर, ठीक है, तो विदाउट फाइन है अगर बात करें इसके अंदर में। पर इनके द्वारा और भी चीजों को बढ़ाने की बात की जा रही है कि पनिशमेंट जो है यहां पर आप लोग क्या करें, अगर कोई इंसल्ट करे तो 2 से लेकर 10 साल का आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अब इंडियन पिनल कोड को अगर आप लोग यहां पर चेंज करते हैं तो उसके अंदर बात की जा रही है कोई किसी भी तरीके से, कोई बोलकर उसको साइन को दिखाकर किसी भी तरीके से अगर कुछ ऐसी चीजें करता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, यहां पर ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 5 जज की बेंच के द्वारा यहां पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी बताया गया कि रिलीजन के नाम पर कोई भी सोसाइटी में अगर गलत चीजें होगी तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। और रिलीजन मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगर संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक ये हर एक इंडिविजुअल पर्सन का फंडामेंटल राइट है रिलीजन, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और फंडामेंटल राइट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ये नॉर्मली स्टेट जो होता है ना, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ अगर कोई कुछ गलत करता हुआ पाया जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, सप्रेस करने की कोशिश करने लगे लोगों को, ठीक है, तो नॉर्मली उसके खिलाफ यहां पर यूज किया जाता है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि आप लोगों से आंसर राइटिंग में आप लोगों से यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं वो मैक्सिमम इनका पोर्शन ये रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, यानी कि एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जो स्टेट शब्द यूज किया गया उसमें संविधान में जगह जगह उसका मतलब गवर्नमेंट होता है। तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है कि वो जनता को सप्रेस ना करे, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए यहां पर ही रहता है। इसीलिए हमारे संविधान के अंदर आप लोगों को पता है कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया। याद है ना कब ऐड किया गया, पूरा आप लोगों को डिटेल में मैंने पढ़ाया था। यहाँ पर सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल के अंदर में, ठीक है। प्रियम्बल मैंने अलग से पूरा पॉलिटी में चैप्टर पढ़ा रखा है, जाकर सर्च कर लीजिए। एक बात छोटी सी और आप लोगों को बोलना चाहूंगा, एक बच्चा बोल रहा था कि सर पॉलिटी कहां से पढ़ूं, तो देखिए कई सारे बच्चे नए नए आते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं रहता है। अगर किसी को ऐसा किसी को लगता है कि यार उसको मतलब पता नहीं है तो आप लोग उसको बता दिया करिए, उससे क्या होता है एक सामने वाले को कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको मतलब फ्री में सारे लेक्चर पॉलिटी के मिल जा रहे हैं तो इसमें आप लोग का भी कुछ नुकसान नहीं होगा, तो ये चीजें इस तरीके से बता दिया करो, तो उससे क्या होगा। और आप लोग भी जहां भी आप लोग को डाउट लगे पॉलिटी में किसी भी चैप्टर के अंदर में तुरंत सर्च कर लीजिए, उसके सामने बाई वीर लिख देना, ठीक है, वो चैप्टर खुलकर आप लोग को आ जाएगा, क्योंकि इसमें यहां पर डिटेल में सारी चीजें आप लोग को पढ़ा रखी है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, उसको आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए अब यहां पर जो न्यूज एनालिसिस की ओर चलेंगे। हालांकि कई सारे आर्टिकल मैंने एडिटोरियल के साथ में आप लोग कवर कर दिए, जैसे कि आप लोग यहां पर ये बेसिकली इलेक्टोरल रिफॉर्म वाला पूरा आर्टिकल वहां पर कवर कर लिया मैंने, ठीक है। और भी कई सारे पॉइंट्स थे जो वहां पर मैंने इंक्लूड किए, बाकी बचा हुआ भी यहां पर देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को पता है देश के अंदर यहां पर चल रहा है कि वुमेन की जो एज है उसको बढ़ा देना चाहिए, 21 कर देना चाहिए शादी की, जो कि अब की डेट में 18 है। जबकि जो बच्चों की आप लोग देखोगे यहां पर जो खासकर अगर मेल कम्युनिटी देखें तो उसकी आप लोग को आज के में 21 देखने को मिलती है। तो बोला जा रहा है कि 75 साल बाद हम लोग यहां पर कम से कम एक ऐसा चेंज लाने जा रहे हैं जो कि सोसाइटी में फायदा यहां पर पहुंचाएगा, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर बातें देखने को मिल रही है। तो स्मृति ईरानी जी जो है उनके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई लोकसभा के अंदर में कि इसको सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, यहां पर आप लोगों को यह बताना है कि कौन सी कमेटी बनाई गई थी जो यहां पर इसमें चेंज करने के लिए लेकर आई। वो कमेटी का आप लोगों को नाम बताना है, उसके चेयरपर्सन कौन थे जिन्होंने इसको रिकमेंड किया। अब कई सारे इशू यहां पर इंपॉर्टेंट वो है कि हाँ ये बोला जा रहा है कि अगर आप लोग इस एज को चेंज कर रहे हो तो वोटिंग एज है आप लोग की 18 साल, यानी कि देश का प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ये सारे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए तो आप लोग चुन सकते हो, इतनी आप लोग के अंदर बुद्धि आ जाती है। पर लेकिन शादी करने के लिए बुद्धि नहीं आप लोग के अंदर, वो आप लोग 21 साल में करोगे। तो ये ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वैलिड है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये भी यहां पर इसी लेवल पर आप लोग ला कर सकते हैं 21 साल पर। क्यों? क्योंकि और अच्छी समझ में हो जाएगी। 18 साल का मानते कि एक बच्चा है, उसको ज्यादा समझ नहीं है किसको वोट देनी है। 21 साल का अगर रहेगा, एक मैच्योर रहेगा, उसको समझ में रहेगा किसको वोट देनी है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये रहेगा कि 21 साल का बंदा जो है सोच समझकर वोट देगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, रीजन के नाम पर वोट देगा तो इससे ऊपर उठकर वोट देगा। तो ये ऐसी भी बातें बोली जा रही है कि वो भी क्यों ना आप लोग 21 ही कर दो। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि 18 साल का बच्चा जो है वो मैच्योर हो जाता है तो फिर सारी चीजें आप लोग 18 ही कर दो। इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि देश चलाने के लिए आप लोग 18 रख रहे हैं और खुद की लाइफ चलाने के लिए 21 रख रहे हैं। तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज यहां पर छोटे छोटे निकल कर आ रहे हैं।
वो ये कि देखिए आज के डेट में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर 21 साल कर दी तो 18 साल तक यहाँ पर जो है माँ बाप जो है माना जाता है कि ऐसा भी इशू था कि लड़कियों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब 21 साल तक कंट्रोल करेंगे तो ऐसे भी मतलब कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं सबके द्वारा, हो सकता है आप लोग इनसे सहमत हो और सहमत भी ना हो, तो सबके अपने अपने इशू है। पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इशू ज्यादा देखने को मिलता है, पर कुछ जगह होते भी यार इक्का दुक्का कुछ ऐसे इंसिडेंट आते हैं निकलकर। वरना 21 साल एज एक प्रोडक्टिव एज आप लोग बोल सकते हैं, एक बॉडी भी तैयार होगी अगर आगे चलकर किसी को बेबी करना है। उसी के साथ में सबसे बेबी तो चलो फालतू की चीजें बाद में आके जो चीजें होती रहती है, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे है कि कम से कम इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, 3 साल और मिल जाएंगे उसको, आगे उसकी लाइफ जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। बाकी आप लोग की क्या राय है, यस या फिर नो, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताएगा। बाकी यहां पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये आप लोग जीएस पेपर 1 और 2 के अंदर भी बोल सकते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन सोसाइटी के बारे में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की जा रही है। तो गुपकर अलायंस जो है उसने यहाँ पर जो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की गई थी, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर इनका ये सही नहीं है, तरीका समझ नहीं आया जिस तरीके से इन्होंने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। तो अभी चल क्या रहा है, अगर जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में जाएंगे तो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा बोला गया कि जो फ्रेश यहाँ पर अभी सीट जो दी गई है जम्मू एंड कश्मीर को, जिस तरीके से उनको डिवाइड किया गया वो अनएक्सेप्टेबल है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, इसके बारे में बात करूंगा। पीसफुल प्रोटेस्ट यहां पर ये कर रहे हैं काफी लंबे समय से इन चीजों के लिए कि फिर से आर्टिकल जो 35 और 70 को लेकर आ जाए। ये गुपकर डिक्लेरेशन आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो यहां पर 2 तरीके के डिक्लेरेशन है। पहला डिक्लेरेशन यहां पर ये था जब पहला आया 4 अगस्त को, आप लोगों को पता है 5 अगस्त को यहां पर जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है वो चेंज कर दिए गए थे। उसका एक दिन पहले इतनी सारी फोर्सेस वहां पर आ गई तो इनको ये लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, सारे टूरिस्ट को वहां से हटा दिया तो इनको लगा कुछ और गड़बड़ होगा। तो इसके चलते इन्होंने क्या बोला, एक अलायंस लेकर आए कि यहाँ पर जो टेंशन सिचुएशन हो गई है, मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस का हो गया, उसको हटाओ। तो ऐसा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। फिर जब सारी चीजें हो गई यहाँ पर कि आर्टिकल 370 चेंज हो गया, 35A इनऑपरेटिव हो गया, सारी चीजें, तो फिर इनके द्वारा ये बोला गया कि अब गुपकर डिक्लेरेशन सेकंड आ गया, वो ये करेगा क्या कि आर्टिकल 35A और 370 को फिर से इंप्लीमेंट करो, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का फिर से लेकर आओ और फिर से राज्य इसको बनाओ जो कि यूनियन टेरिटरी आप लोगों ने बना दिया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर वो बेसिकली इसका मुद्दा काफी आगे लेकर चले और बोला गया कि गांधीयन लेवल में, यानी कि गांधी प्रोटेस्ट किया करते थे उसी लेवल पर हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। ये क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। अभी एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली रंजना प्रसाद जो देसाई हैं, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये बनाया गया और इसके बेस पर यहाँ पर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो बताया था ना मैंने कि पहले मैप ऐसा था, अब मैप ऐसा आप लोगों को यहाँ पर इसके बाद में अब ऐसा मैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में याद रखिएगा आप लोग। कुछ आर्टिकल भी आप लोग यहां पर याद रखते हैं और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। आर्टिकल 82 पार्लियामेंट के यहां पर बात करता है कि डिलिमिटेशन एक्ट होना चाहिए हर एक सेंसस यानी कि जनगणना के बाद में। आर्टिकल 170 बात करते हैं यहां पर कि जो एक तरीके से डिवाइड करना है टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस, तो यहां पर ये बोलते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट लॉ करेगी यहां पर और फिर यहां पर स्टेट उसको डिवाइड करेगा। डिलिमिटेशन कमीशन यहां पर बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर अब तक का 4 बार ये बन चुका है, 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में, तो उसी के लिए इसके लिए एक्ट भी लेकर आए यहां पर, ठीक है। इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर ये कंपोजिशन कौन रहता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज देखने को मिलेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रेस्पेक्टिव स्टेट के कमिश्नर भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर अपॉइंट किया जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग जरूर याद रखिएगा। केस निकल के यहां पे आया कि लगभग 22 लोगों की डेथ हो गई, यहां पर मिनिस्ट्री के द्वारा ये डेटा प्रोवाइड कराया गया कोर्ट के अंदर में, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, गटर में अगर साफ करना होता है लोगों को तो इस तरीके से गटर में उतारा जाता है तो उनको दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यहां पर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये बताया गया कि 22 लोगों की डेथ यहां पर जब क्लीन कर रहे थे यहां पर इस तरीके की चीजों को, जबकि देश के अंदर लॉ है कि आप लोग ऐसे इंसानों को नहीं उतार सकते, मशीन से आप लोग को यूज करना है। तो इंसानों को नहीं उतार कर मशीन को यूज किया, क्योंकि रोजी रोटी के चक्कर में इंसान उतर जाता है कि हाँ शाम को घर में चूल्हा जल जाएगा। सोचिए आप लोग 1 मिनट को फील करके देखिए, ठीक है। मैं तो फील करता हूं तो मतलब रूह कांप जाती है कि इस तरीके से इस गटर के अंदर इंसान को डाला जा रहा है, कपड़े इस तरीके से उतारकर आप लोग समझिए, जबकि सारी चीजें हैं देश के अंदर में, इस तरीके से आप लोग किट पहना सकते हैं इंसान को, ठीक है। अगर बात करें, और ऐसी मशीनें हैं जो यहाँ पर साफ करने के लिए लाई जा सकती है, पर दिक्कत पता है क्या है, ये काम भी वही कराते हैं जो यहाँ पर ये मशीन लेकर आएंगे और इन मशीनों का तो करप्शन इधर उधर कर देते हैं, सामान बेच देते हैं, पैसा कमा लिया और बाकी फिर इंसानों को उतारते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। तो फिर उनके ऊपर कोई क्विज भी नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाले रक्षक ही भक्षक बन गए, सीधे सीधे भाषा में बोलते हैं, ठीक है। और आज की बात नहीं है, 19, 18, 17 में भी ऐसी कई बार डेथ हुई, 117, 100 इसके साथ में 70, 93, यानी कि ये जू नहीं सरक रही है, ये ऐसी चीजें आप लोगों को रेगुलरली देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई पार्लियामेंट के अंदर में, तो यार पूरा देश देख रहा है फिर भी हम लोग इन चीजों को सुधार नहीं रहे हैं, तो बड़ी बात है ये।
कुछ और भी डेटा यहाँ पर दे रखा है बेसिकली कि कितने लोगों को यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली, आंध्र प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग, ठीक है। बाकी 5 लाख रुपए यहाँ पर बोला जाता है कि सब्सिडी वगैरह दी जाती है कई सारे वर्कर को इन चीजों से हटा के। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग चीजों को समझोगे। बाकी एंटी नेशनल बोला गया कि एंटी नेशनल जो होता है नोट डिफाइन इन स्टेट्यूट, यानी कि कहीं पर भी कानून में डिफाइन नहीं किया गया कि एंटी नेशनल है। यहाँ पर हुआ क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है यहाँ पर अभी उनके द्वारा रेस्पॉन्ड किया गया, जो ऑल इंडिया मजलिस जो ई इत्तेहाद जो नहीं है एक तरीके से जो असउद्दीन ओवैसी हैं, उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर ये एंटी नेशनल करते रहते हैं कि एंटी नेशनल कहाँ डिफाइन कर रखा है। तो इनके द्वारा बोला गया कि एंटी नेशनल जैसा कुछ है नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे देश में एंटी नेशनल वाला फंडा बेसिकली 1976 में बोला गया कि उस टाइम पर ड्यूरिंग इमरजेंसी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको इंसर्ट किया गया था कि एंटी नेशनल वाला फंडा कोई, और फिर आगे चलकर उसको रिमूव भी कर दिया, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बोलते हैं, 1976 में आया। इसको सुधारने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान में संशोधन किया गया था 1978 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग जरूर याद रखिएगा। हाई कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है जो प्ली यहां पर पहुंची थी कि पीएम का फोटो है, कोविन जो सर्टिफिकेट आता है, आप लोगों ने अपना डोज लिया होगा, उसमें सर्टिफिकेट पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोटो आता है। तो ये बोला गया कि ये फोटो नहीं होना चाहिए, तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है प्ली। इसके बारे में आप लोग क्या राय है कि फोटो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसके बारे में तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग भी इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर ये बेसिकली मेकाधातु के बारे में। तो कर्नाटक के अंदर यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि क्लियर की जाए डिटेल प्रोजेक्ट मेकाधातु के बारे में। तो वाटर रिसोर्सेज डिस्प्यूट यहाँ पर ट्रिब्यूनल, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा मेकाधातु प्रोजेक्ट। तो मेकाधातु प्रोजेक्ट यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आप लोग को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो ये लगभग 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट की बात की जा रही है जिसमें 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो इसके चलते वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर देखने को मिलेगा। तो पहली बार ये अप्रूव किया गया था 2017 में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो वाटर रिसोर्स है उसके चलते प्रोजेक्ट यहाँ पर आगे चल रहे थे और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 63% के करीब जो फॉरेस्ट एरिया है, कावेरी जो वाइल्ड जो हिली एरिया है उसका आप लोगों को देखने को मिलेगा, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला देखने को मिलेगा। 2018 में तमिलनाडु के द्वारा अप्रोच किया गया सुप्रीम कोर्ट को कि प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर ये सही नहीं है, तो एक तरीके से अफेक्ट करेगा यहाँ पर तमिलनाडु में वाटर को अगर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन जाता है। तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिली। और फिर यहाँ पर अगर बात करें तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यहाँ पर मिली, उसके बाद में चीजें चल रही है। तो ये मुद्दा है कि डिटेल मांग रहे हैं कि चीजों को क्लियर करो, ठीक है। कर्नाटक में बैन कर दिया गया कि न्यू ईयर की पार्टीज, मास गैदरिंग नहीं होगी कोविड-19 के चलते। तो ये एक तरीके से सही भी है, वरना पता चला कोविड यहाँ पर और ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी एंटी कन्वर्जन बिल टेबल पे रखा गया तो यहाँ पर काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला कि रिलीजन में कन्वर्जन की बात की जाती है। तो इसके चलते बोला जा रहा है कि आर्टिकल 25 बोला था ना मैंने संविधान के अंदर कि इंसान जो है अपने हिसाब से अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो ये बोला जा रहा है। देखिए ये आर्टिकल में इतना बार आप लोगों को बता देता हूं इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जब न्यूज में कुछ होता है ना तो बैकग्राउंड में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इनके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। इसी के चलते यहाँ पर कुछ और बातें हैं। यहाँ पर बात की जा रही है, ये है अल्बिनो इंडियन फ्लैश सेल टर्टल आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर? ये बेसिकली यहाँ पर जो सिरनापल्ली फॉरेस्ट तेलंगाना के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बड़ा ही डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये पाई गई एक नई रेयर स्पीसीज बोली जा रही है टर्टल की, तो याद रख सकते हैं यहाँ पर इसका नाम है यहाँ पर अल्बिनो इंडियन फ्लैप सेल टर्टल, ठीक है। तो ये तेलंगाना के अंदर यहाँ पर अभी स्पॉट किया गया, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों से पूछा जा सकता है वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स के बारे में। तो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जो है ये याद रखिएगा, हमारी जो रैंक है यहाँ पर 142 देखने को मिली है 180 कंट्री में से। तो गवर्नमेंट जो है वो डिसएग्री है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि फ्रीडम है नहीं है और प्रेस को फ्रीडम नहीं दी जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा रिपोर्ट तैयार किसके द्वारा की जाती है? तो रिपोर्ट जो है वो कंपाइल की जाती है यहाँ पर जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि आर्टिकल 19 आप लोग जरूर याद रखेना, संविधान के अंदर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए आप लोग यहाँ पर प्रेस के बारे में बात करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से आर्टिकल में रखी गई अगर आप लोगों से पूछ लूं तो रिवीजन आप लोग का हो जाएगा, बताइए, फिर कल इसका आंसर देंगे। अभी यहाँ पर श्रृंगला साहब जो है हर श्रृंगला, ये बेसिकली अभी यहाँ पर म्यांमार के साथ बातें करेंगे। आप लोग को पता है कि म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है, वही सब मुद्दे। तो यहाँ पर पहले म्यांमार में डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज के डेट में वहां पर आप लोगों को मिलिट्री रूल देखने को मिलेगा। और वहां पर मिलिट्री रूल भी ऐसा कि कोई इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो उसके चलते इश्यू देखने को मिलता है। तो एक आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे आप लोगों को पता ही है कि क्या कंडीशन बनी हुई है, एक काफी सर्दी हो गई है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, तो इसके चलते नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा सर्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। सुबह को रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता है पर लेकिन देखो यार जो काम करना है तो करना है, ठीक है। तो मॉर्निंग में ही अपने दिन को स्टार्ट करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।
कुछ नहीं आप लोगों को बेसिकली चीजें, कुछ नहीं आप लोग अपनी चीजें ध्यान रखनी, तो सारी चीजें आप लोग सुधार पाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं। बाकी यहाँ पर ये है DCGA, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो इसके द्वारा यहाँ पर अभी कुछ गाइडलाइन इशू की गई है। गाइडलाइन में क्या इशू किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बेसिकली है क्या यार, आज की डेट में ना, मान लो कोई अगर जो जहाज उड़ाने वाला कोई पर्टिकुलर पायलट है, अगर उसने सोचो कि उसने दारू पी रखी है, तो दारू पीकर जहाज चलाने लगा तो कैसे काम चलेगा। तो उसी को दूर करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में कुछ चेंज लाए जा रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर ये अभी न्यूज में आ गया है। तो इसके बारे में आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहले तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये यहाँ पर इसके चलते अभी यहाँ पर इसके चलते इसको स्टैट्यूटरी बॉडी एक तरीके से बनाई गई थी यहाँ पर, जो कि एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये अगर बॉडी के बारे में आप लोगों से बात करें तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आती है DGCA, और DGCA के ऊपर भी यहाँ पर इसके एक छोटी सी अथॉरिटी और है जिसको बोलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो आप लोगों को इसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। काम क्या है, अगर काम कोई आप लोगों से पूछ ले तो वही है कि यार एक तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेशन देना है एयरपोर्ट के लिए, इंजन, ये सारे मेंटेनेंस, एयर ट्रैफिक रूल, वो सारी चीजें इसी से की जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो ये सुडोकू है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, और कल की सुडोकू थी उसका आंसर ये था, ये आप लोग की मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएगा, और इसका आंसर भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है। एक और मुद्दा है यहाँ पर फिशरमैन का, पहले 55 फिशरमैन पकड़े गए थे, अब यहाँ पर 13 और पकड़ लिए श्रीलंका के द्वारा, तो ये काफी बड़ा इशू यहाँ पर बना हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, यहाँ पर याद रखेगा। ये यहाँ पर बेसिकली कच्चातीव जो आइलैंड है, ये काफी बड़ा इशू बनता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये खासकर जब बात करते हैं तो इंडिया के पास होगा था, पर हम लोगों ने श्रीलंका को दे दिया, हमारे फिशरमैन पहुंच जाते हैं आज के दिन भी इस एरिया में, ठीक है। तो ये यहाँ पर श्रीलंका को दिया गया 1974 में, तो तब से इन्हीं के पास में यहाँ पर ये, ताकि रिलेशन को सही किया जा सके। तो ये इशू कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बेसिकली यहाँ पर आप लोग देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन इसकी, ठीक है। तो कई सारे फिशरमैन जाते हैं मछली पकड़ने, तो उनको पकड़ ले जाते हैं। नॉर्मल क्या है यहाँ पर, ये पाक स्टेट है, इसको याद रखेगा। इधर आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर लेकेडाइव सी, ठीक है। और ये यहाँ पर फिशरमैन जब जाते हैं तो ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ट्रोलर जाकर आप लोग सर्च करना एक बार, ठीक है। ट्रोलर क्या होता है, एक नाव होती है और यहाँ पर उसके नीचे बहुत बड़ा एक जाल रहता है, काफी कुछ यहाँ पर लपेट कर अपने अंदर वो लेकर चला जाता है, ठीक है। तो उससे दिक्कतें क्या देखने को मिलती है, जो यहाँ पर तमिलनाडु के फिशरमैन है उनके पास में तो ट्रोलर रहते हैं, श्रीलंका के फिशरमैन के पास में ट्रोलर नहीं है, तो उनको दिक्कतें देखने को मिलती है इसकी वजह से कि यहाँ पर सारी फिश जो है पकड़ कर ले जाती है। तो श्रीलंका की अथॉरिटी को कंप्लेन करते हैं और फिर ये हरकतें होती है, तो उसी के चलते पूरा इशू चलता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इसमें आगे आएंगे, देखो क्या क्या इशू होगा, सोल्यूशन निकलेगा। एडिटोरियल जरूर आएगा, आर्टिकल और आगे बढ़ेगा तो एडिटोरियल में डिस्कस करें, क्योंकि कल भी पकड़ा गया था, आज भी पकड़ लिया, पता चला कल को फिर पकड़ लिया। तो एडिटोरियल में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, और बेसिक चीजों के साथ में, ठीक है, जब आर्टिकल को थोड़ा और बड़ा होने तो अच्छे से, ओके। चाइना जो है उसने फाइन लगा दिया यूएसए के ऊपर भी, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी चाइना में फाइन लगा रहा है, तो यहाँ पर एक दूसरे को सर फोड़ रहे हैं, तो हमारे किसी काम का नहीं है। बाइडन ने बोला है 500 मिलियन फ्री कोविड जो यहाँ पर टेस्ट कराए जाएंगे ओमिक्रॉन को बेसिकली करने के लिए, बीट करने के लिए, तो ये ओथ ले रहे हैं। तो चलो जो भी है अच्छी है, चीजों को निपटाओ। तालिबान जो है उसकी हरकतें आप लोग देखते हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट को बेसिकली अलाउ कर रहे हैं कि ऐड के लिए कि इनको ऐड मिलना चाहिए, तो खाने के लिए खाना मिलना चाहिए, तो उसके चलते प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी एक और इशू आप लोगों ने देखा होगा, तालिबान ने बेसिकली गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, तो मतलब फालतू के लोग बैठे हुए बिल्कुल पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। नेटो जो है वो चाहती है कि मीनिंगफुल टॉक हो रशिया के साथ में यूक्रेन के इशू को लेकर, तो ये भी मुद्दे हैं। तो ये आगे चलकर कहीं ना कहीं एडिटोरियल में आ जाएंगे, आर्टिकल और डिटेल में आएगा, तो पूरा एनालिसिस करेंगे इसके, शाम दाम दंड भी चारों तरफ से निकालकर चक्सू काटूंगा, फिर इनके आप लोग टेंशन मत लिया करो, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करो, वीडियो के आती है 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दिशा के द्वारा काफी अच्छे आंसर यहाँ पर दिए गए। तो मैंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न पूछा था, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात की तो लैम्डा, म्यू, ये याद रखिएगा। बैडमिंटन प्लेयर पूछा था, साइक्लोन विली विली है यहाँ पर, ठीक है, तो ये विली विली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, WIW, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में, और आर्टिकल 25 और 26 आप लोगों को ये राइट टू रिलीजन के बारे में देखने को मिलेगा। वैसे आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जब ऐड किया गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो काफी अच्छे से इनके द्वारा यहाँ पर ये आंसर दिए गए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर मैंने पूछा था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो याद रखिए क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर रामायण। तो रामायण को चेंज किया गया था, और ये मैंने आप लोगों को जो हमारी शाम को वीडियो आती है 8:30 बजे, उसमें काफी डिटेल में पढ़ाया था, जब मेरे याद आ रहा है। राजगोपालचारी जी के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, इनकी 143rd जो जयंती सेलिब्रेट की गई थी। तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ाई थी, जो कि हिस्ट्री का पोर्शन आप लोग का बन जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें होती है जिनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, आप लोग इसका फीडबैक देकर जरूर जाया करो कि लेक्चर कैसा लगता है। डिसलाइक कर सकते, डिसलाइक तो यार है नहीं, अच्छा खासा था, उसके चलते और उल्टी सीधी हरकतें होने लगी।
चलिए जो भी है यहाँ से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं और क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, उनके आंसर जरूर दिया करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।